गुड मॉर्निंग बच्चों, जय हिंद। आप सभी का हार्दिक स्वागत है सेशन में। क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है? मैं ऑडिबल विजिबल? प्लीज कंफर्म करेंगे सारे बच्चे एक साथ। क्या मैं अच्छे से दिखाई सुनाई दे रहा हूं आप सबको? प्लीज कंफर्म करेंगे। आज की हमारी क्लास नए टाइम से शुरू हो रही है, दैट्स 7:15। एक बार सब बच्चे परफेक्टली कंफर्म करेंगे मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव। शिवरात्रि के दिन हमारी क्लास नहीं थी, बट लेट हूं मैं, कोई बात नहीं। बट हमारे प्यारे शिव जी एक दिन का विश करने का आगे पीछे चला लेंगे। मैं आपको विश करने का, उनको तो विश कर ही दिया था। तो हर हर महादेव, सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है महाकाल जी, बच्चों को एक दिन लेट विश करो। इन्होंने आपको टाइम पे विश किया था कि नहीं? किया था ना? ये कह रहे हैं कुछ लोगों ने नहीं किया। हर हर महादेव, बहुत बढ़िया, हर हर महादेव। सयाने बच्चे। अच्छा, सहज का टॉय है हमारे पास क्लास में। क्या इससे हम कोई कॉन्सेप्ट सीख पाएंगे? सर्कुलर मोशन। चलिए, जैसे कि मैंने बोला था 7:15 पे पहला सवाल डिस्कस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वो शुरू कर रहा हूं मैं। कल से भी बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है कि 7:15 पे पहला सवाल सामने आ जाएगा। जो बच्चे लेट लतीफ होंगे, थोड़ा सा नुकसान उनको होगा। कुछ बच्चे तो वेट कर रहे होंगे कि मैसेज आएगा तब लाइव जाएंगे। पता नहीं किसका इंतजार करते हैं। मैंने मैसेज नहीं किया अभी तक। अच्छा, आज दिक्कत हुई क्या जल्दी उठने में? आज दिक्कत हुई क्या जल्दी उठने में? 10-15 मिनट का तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आई थिंक 10-15 मिनट तो नॉर्मल होते हैं। ठीक है, चलिए आगे जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है पास मार्क्स। बहुत सिंपल सी बात है। पास मार्क्स का मतलब क्या होता है? पास मार्क्स का मतलब क्या होता है? पास मार्क्स का सिंपल सा मतलब होता है मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास एन एग्जामिनेशन। कोई भी एग्जामिनेशन को पास करना है तो पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए होंगे, उसको पास मार्क्स कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दो रखे हुए हैं। मान लो एक एग्जाम है जिसके अंदर 35 मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए, 35 मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए। मान लो एक एग्जामिनेशन है, ठीक है। अब रीमा के मार्क्स आए हैं 45 आउट ऑफ 100। रीमा के मार्क्स आए हैं 45 आउट ऑफ 100। पास मार्क्स है 35। दूसरी तरफ सीमा है, सीमा के मार्क्स आए हैं 28 आउट ऑफ 100। सीमा के मार्क्स आए हैं 28 आउट ऑफ 100। सर आप तो पहले से पढ़ा रहे हैं, 7:15 पे पढ़ाना शुरू किया था मैंने, अभी 7:16 हुई है। मैं पहले से नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप लेट आए हैं। मैंने कल रात को भी मैंने मैसेज कर दिया था कि पढ़ाना 7:15 से शुरू हो जाएगा, तो लेट नहीं करिए। ठीक है, मैं बेशक जल्दी आ जाऊंगा। मैं क्या पता 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट पहले भी आ जाऊंगा कभी कभी, बट 7:15 पे पढ़ाना शुरू हो जाएगा। लेट आऊंगा तो सीधा हेलो बोल के पढ़ाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, रीमा गॉट 45 मार्क्स आउट ऑफ 100, सीमा गॉट 28 मार्क्स आउट ऑफ 100। मैंने अभी तक कुछ भी ज्यादा नहीं बताया, मैंने सिर्फ इतना ही बताया कि पास मार्क्स का मतलब क्या होता है। मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास एन एग्जामिनेशन। किसी एग्जाम को पास करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं? ठीक है, किसी एग्जामिनेशन को पास करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, ये होता है पास मार्क्स। कई बार एग्जामिनर ग्रामेटिकल एरर करके इसको पासिंग मार्क्स भी लिख देता है। ठीक है, अब पासिंग मार्क्स ग्रामेटिकली रॉन्ग है। आइडियली पास मार्क्स होना चाहिए, बट वो लिख देता है। क्या करें उनका? कई बार आ जाता है लिखा हुआ, मतलब उसका यही होता है। इसलिए हम कई बार क्वेश्चन में भी यूज कर लेते हैं पास मार्क्स की पासिंग मार्क्स, ताकि बच्चे को रिलेटेबल फीलिंग आए। ठीक है, अब बात आती है कि पास मार्क्स होते हैं किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए जो मार्क्स चाहिए होते हैं। वो मान लो एक एग्जांपल में पास मार्क्स 35 है। अब उसी एग्जाम के अंदर रीमा को 45 मार्क्स मिले आउट ऑफ 100, और उसी एग्जाम के अंदर सीमा को 28 मार्क्स मिले आउट ऑफ 100। तो अगर मैं इसको पास मार्क्स से कंपेयर करूंगा तो कैसे लिखूंगा? पास होने के लिए 35 चाहिए थे, रीमा के आए हैं 45, तो मैं बोलूंगा कि रीमा के 10 मार्क्स ज्यादा आ गए हैं पास मार्क्स से। रीमा गॉट 10 मार्क्स मोर देन पास मार्क्स। इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। वहीं दूसरी तरफ सीमा गॉट 28 मार्क्स आउट ऑफ 100, ये तो पास ही नहीं हुई। 35 मार्क्स से कम मार्क्स हैं इसके। तो कितने कम है? 7 कम है, तो इसको मैं लिखूंगा सीमा फेल्ड बाय 7 मार्क्स। ठीक है, बेसिक रिप्रेजेंटेशन है ये तो, और तो कुछ इसमें लंबी चौड़ी खासी बात है नहीं। ठीक है, चलिए एक बहुत बेसिक सी टर्म थी जिसकी डिटेल मैंने लिख दी है। क्वेश्चन है कि एक एग्जाम में जिसमें पास मार्क्स हैं 40% ऑफ द मैक्सिमम। भाई जितने भी मार्क्स का पेपर है उसमें से 40% मार्क्स आ जाएंगे तो पास माना जाएगा। निशा ने स्कोर किया है 320 मार्क्स, बट फॉल्स शॉर्ट ऑफ द पासिंग मार्क्स बाय 80 मार्क्स। द मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जाम आर। कितने थे मैक्सिमम? कितने नंबर्स का पेपर था? हर हर महादेव बेटा जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। किसी एग्जाम में पास होने के लिए चाहिए होंगे 40% मार्क्स। निशा के स्कोर आए हैं 32 मार्क्स, बट फॉल्स शॉर्ट ऑफ पासिंग मार्क्स बाय 80। तो स्कोर ऑफ निशा है 320। निशा का स्कोर जो है 320 है, और फॉल्स शॉर्ट ऑफ पासिंग मार्क्स ऐसा कोई अगर लिख के देता है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जितने भी पास मार्क्स हैं, जितने भी पास मार्क्स हैं उससे इसके नंबर कम रह गए हैं। जितने भी पास मार्क्स होंगे, हमें नहीं पता कितने होंगे, पर जितने भी होंगे उससे इसके मार्क्स कम रह गए हैं। फॉल्स शॉर्ट मेंशन किया हुआ है, कम तो रह गए। तो जितने भी पास के लिए नंबर चाहिए थे, देखो निशा का स्कोर आया 320, और पास के लिए जो नंबर चाहिए थे उससे फॉल्स शॉर्ट मतलब कम रह गए। कितना कम रह गए? बाय 80 मार्क्स, 80 मार्क्स कम रह गए। तो जितने भी पास होने के लिए नंबर चाहिए थे उससे 80 मार्क्स कम आए हैं निशा के। उससे 80 मार्क्स कम आए हैं निशा के। तो जितने भी पास होने के लिए नंबर चाहिए तो उससे 80 मार्क्स कम आए निशा के, मतलब पास मार्क्स हो गए 320 प्लस 80 यानी कि 400, और 400 से 80 कम होता है 320। तो हमें ये पता लग गया कि पास होने के लिए 400 नंबर्स की आवश्यकता होती है। कितने नंबर्स की आवश्यकता होती है पास होने के लिए? 400 नंबर्स की आवश्यकता होती है। अगर मैं पहली लाइन पे मूव करूंगा, जो पहली लाइन लिखी हुई है, इन एन एग्जाम द पास मार्क्स इज 40% ऑफ द मैक्सिमम। भाई जितने भी मैक्सिमम मार्क्स हैं, आप टर्म समझते हो ना? टर्म्स का मतलब समझते हो ना? जो मान लो किसी का 100 मार्क्स का पेपर, एग्जांपल बता रहा हूं, किसी का 100 मार्क्स का पेपर है और उसके उसमें से 72 मार्क्स आ रहे हैं, तो 100 मार्क्स को हम बोलते हैं मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। ये जो आता है इसको बोला जाता है ऑब्टेन्ड मार्क्स, अचीव्ड मार्क्स, इस तरह के वर्ड यूज किए जाते हैं इसके साथ। ऑब्टेन्ड मार्क्स, अचीव्ड मार्क्स, इस तरह की टर्म्स इसके साथ इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क्स मतलब जितने मार्क्स का पेपर था, और जितने मार्क्स का पेपर था अगर मैं उसको बोलूं मैक्सिमम मार्क्स, तो उस मैक्सिमम मार्क्स का 40%, उस मैक्सिमम मार्क्स का 40% है पास मार्क्स। पास मार्क्स कितने आए हैं? 400। पास मार्क्स कितने आए हैं? 400। मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं, हम यहाँ से प्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई मैक्सिमम मार्क्स का 40% बराबर है 400 के। 0 से 0 कटा, 4 से कटा 10 टाइम्स, तो मैक्सिमम मार्क्स के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 10 का 100 टाइम्स करूंगा, 10 का 100 टाइम्स 1000 आ जाएगा जी।
1000 आ जाएगा 10 का 100 टाइम्स। तो हमें पता है यहाँ 1000 मार्क्स का पेपर हुआ होगा। आई थिंक सब बच्चों को क्लियर है। आगे सारे के सारे बच्चे परफेक्टली समझ आ गया, एक बार प्लीज कंफर्म करेंगे। सर आई एम डूइंग क्लास ऑन लैपटॉप फ्रॉम वेबसाइट, परफेक्ट चल रहा है बेटा, मेरा भी वेबसाइट पे मैंने चलाया हुआ है, ये परफेक्टली चल रहा है। आई थिंक किसी का अगर इशू आ रहा है तो रिफ्रेश कर लीजिए, आपका इंटरनेट नहीं चल रहा, मेरे एंड से परफेक्ट चल रहा है। कई बार बच्चे क्या मुझे एक्सक्यूज देते हैं, सर मैं तो लाइब्रेरी में बैठा हूं, लाइब्रेरी का इंटरनेट तो चलना चाहिए यार, जरूरी थोड़ी लाइब्रेरी वाले भाई को बोल कि एक बार रिफ्रेश कर ली, क्या पता उसका भी ना चल रहा हो। ठीक है, मैं मतलब 2-3 डिवाइसेस पे मल्टीपल जगह पे ओपन रख के रखता हूं, ठीक है, 2-3 डिवाइसेस वो हो गए, ये इतने सारे यस सर बोलते बच्चे हो गए, तो ऑब्वियसली अगर 95-98% आपको दिखाई दे रहा है, अपने अराउंड सब बोल रहे हैं परफेक्टली चल रहा है, तो मतलब आपको अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, चैट ऑफ कर देते हैं बेटा। फिर बीएनसी सेम ऑप्शन है, तो अलग अलग कर लो, ये लो 1900 बना दिया इसको मैंने। किस बात करते हो जाता है बेटा एक बार। देखो अब इस बात को सिंपली रिपीट करते हैं, किसी एग्जाम में पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए होते हैं, मतलब 40% मतलब 100 मार्क्स का पेपर होगा तो 40 मार्क्स चाहिए होंगे, 200 मार्क्स का पेपर होगा तो 80 मार्क्स चाहिए होंगे, 300 मार्क्स का पेपर होगा तो 300 का 40%, 120 मार्क्स चाहिए होंगे, तो जितने भी मार्क्स का पेपर होगा उसके 40% मार्क्स चाहिए होंगे, सिंपल सी बात है। और निशा के 320 नंबर आए हैं और उसके पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए थे उससे 80 कम रह गए हैं, तो पास होने के लिए जो नंबर चाहिए थे उससे 80 कम रह गए हैं और उसके 320 आए हैं, तो पास होने के लिए 320 प्लस 80 या 320 प्लस 80 यानी कि 400 मार्क्स चाहिए होंगे पास होने के लिए। पहली लाइन में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम मार्क्स जितने भी हैं, जितने मार्क्स का पेपर है उस मैक्सिमम मार्क्स का 40% चाहिए होता है पास होने के लिए, पर हमें समझ आया कि पास होने के लिए चाहिए होते हैं 400 नंबर, अब पास होने के लिए 400 नंबर चाहिए, पास होने के लिए मैक्सिमम मार्क्स का 40% चाहिए। अब ये बात तो एक ही कर रहा है, ये हमें एक ही नंबर तक लेकर जाएंगे, एक ने हमें डायरेक्टली बता दिया पास होने के लिए 400 नंबर चाहिए और एक हमें इनडायरेक्टली बता रहा है कि पास होने के लिए मैक्सिमम मार्क्स का 40% चाहिए, बट दे आर टॉकिंग अबाउट द सेम नंबर, तो दोनों एक ही बात है, तो बीच में इक्वल का साइन लगा दिया मैंने, तो मैक्सिमम मार्क्स का 40% 400 के बराबर है, सिंपलीफाई किया, मैक्सिमम मार्क्स 1000 आ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। करो करो आप करते रहो। चलिए मैं बताता हूँ, आपको कंडीशंस दी हुई हैं दो अलग-अलग। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ 7:27 पे लगभग बच्चे लाइव अभी आ रहे हैं। बेटा मैंने कल भी पिछली बार भी बताया था 7:15 पे ऑलरेडी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। पहला सवाल शुरू हो चुका था 7:15 पे, मैं 7:11 पे आ गया था। 7:11 से 7:15 तक मैंने बातें करी, हेलो हाय, आपको शिवरात्रि की बधाई दी। ये सब जो बातचीत होती है शुरू के 3 से 4 मिनट में निपटा के 7:15 पे मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, जैसा कि मैंने बोला था कल रात को मैसेज करके भी। तो प्लीज़ बेटा ये छोटी-छोटी चीज़ होती हैं। सिलेक्शन ना इन छोटी-छोटी चीज़ों से मिलके बनता है। छोटी-छोटी चीज़ें क्या होती हैं, जैसे कि डिसिप्लिन हो गया। छोटी-छोटी चीज़ें हो गई कि यार हमको कोई रोक नहीं सकता। छोटी-छोटी चीज़ें हो गई मैंने कोई चीज़ ठान ली तो मैं करूँगा। छोटी-छोटी चीज़ होगी कि सुबह उठना मेरे लिए डिफिकल्ट थोड़ी है। ये बेसिकली आपकी विल पावर दिखाता है। अगर आप 15 मिनट पहले उठने में इतनी दिक्कत आ रही है तो कैसे काम चलेगा? और मैं ये नहीं कह रहा कि एक दिन में ये चीज़ हो जाएगी, कोई बात नहीं, कल टाइम से आ जाना। मैं 7:11 पे क्लास में आ गया था और मैं 7:15 पे क्लास शुरू कर चुका था और करूंगा अभी आगे से 48% मैक्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो मैंने क्या किया, कहते हैं रोहन है कोई पर्सन, रोहन ने क्या किया, किसी एग्जाम के अंदर 48% मार्क्स स्कोर किए हैं। रोहन ने किसी एग्जाम के अंदर 48% मार्क्स स्कोर किए हैं और वो 24 मार्क्स से फेल हो गया, और वो 24 मार्क्स से फेल हो गया। ओके, वहीं दूसरी तरफ किसी पर्सन ने 72% मार्क्स स्कोर किए हैं और वो 72 मार्क्स से पास हो गया। हमसे पास परसेंटेज पूछा जा रहा है कि पास परसेंटेज क्या होगा, तो हम दोनों चीजें निकालेंगे यहाँ पे। हम यहाँ पे ये भी निकालेंगे पास परसेंटेज क्या होगा, हम ये भी निकालेंगे कि पास होने के लिए मार्क्स कितने चाहिए होंगे, दोनों बातें निकालेंगे हम। ठीक है, ताकि वो जो भी पूछे हम निकाल सकें। ठीक है, इसके मैं आपको 3 सॉल्यूशंस बताऊंगा, वी विल सॉल्व इट इन 3 डिफरेंट वेज। ठीक है, पहला सॉल्यूशन, रोहन के मार्क्स की बात हो रही है, ये किसके मार्क्स है, रोहन के मार्क्स है। तो रोहन के जो मार्क्स आए हैं वो रोहन फेल हो गया, तो उसके मार्क्स जो है पास मार्क्स से कम आए। पास मार्क्स से कितना कम आए, 24 कम आए। सिंपल सी बात बोल सकता हूं मैं, पास मार्क्स से 24 मार्क्स कम आए उसके। रोहन के 48% मार्क्स आए हैं, 48% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। मैंने ऊपर मेंशन किया, पास मार्क्स को मैं पी लिख रहा हूं, मैक्सिमम मार्क्स को मैं एम लिख रहा हूं। तो रोहन के जो मार्क्स आए हैं वो आए 48% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स और उसके जो मार्क्स आए वो पास मार्क्स से 24 कम आए, तभी तो वो फेल हो गया। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अगर वो स्कोर कर देता 72% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, अगर वो स्कोर कर देता 72% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, तो वो पास हो जाता, और पास हो जाता बाय मतलब कितने नंबर ज्यादा लेके आया वो पास मार्क्स से, 72 नंबर ज्यादा लेके आया वो पास मार्क्स से, तो उसके पास मार्क्स से 72 मार्क्स ज्यादा आ जाते हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। मैंने क्या किया, मैंने नीचे वाली इक्वेशन में से ऊपर वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, नीचे वाली इक्वेशन में से ऊपर वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्शन कर दिया। देखो 72% एंड 48%, ये 72% ऑफ एम है, ये 48% ऑफ एम है, एम कॉमन आ जाएगा, 72 माइनस 48 आ जाएगा 24%। ठीक है, इसमें से इसको घटाओगे, पी से पी तो कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो पी माइनस पी 0 हो जाएगा। 72 में से माइनस 24 घटाओगे, अगर आप 72 में से माइनस 24 घटाओगे, अगर आप, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ इसको, 72 में से अगर आप माइनस 24 घटाओगे तो ये जुड़ जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 24% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू 72 माइनस ऑफ माइनस 24, ये प्लस का 96 आ जाएगा, प्लस का 96 आ जाएगा, प्लस का 96 आ गया यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि ये 2 बार कटेगा, सॉरी 4 बार कटेगा और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे 400, मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे 400, मैक्सिमम मार्क्स 400 आ गए, मैक्सिमम मार्क्स आ गए 400। ठीक है, पहले उसके 48% मार्क्स आ रहे थे, पहले उसके ऑब्टेन मार्क्स कितने थे, ऑब्टेन मार्क्स थे 48%। अगर मैं 400 का 48% निकालूंगा तो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगी, 48 4 192 आ जाएगा, सही बात है। अच्छा, उसके मार्क्स 24 मार्क्स कम आए थे पास मार्क्स से, मतलब पास मार्क्स कितने हो गए, पास मार्क्स हो गए 192 प्लस 24, ये हमारे पास मार्क्स हो गए।
पास मार्क्स हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई 216, 216 आ गई पास मार्क्स वैल्यू, ठीक है। तो अगर वो हमसे पूछे कि पास मार्क्स कितने हैं, पास मार्क्स हम बता सकते हैं 216 है। और अगर हमसे वो पूछ रहा है कि पास के लिए परसेंटेज कितनी है, तो भैया 216 नंबर चाहिए होते हैं 400 नंबरों में से, 216 नंबर चाहिए होते हैं 400 नंबरों में से पास होने के लिए। तो 4 पंजे 20, 4 चौक 16, यानी कि 54% चाहिए होते हैं पास होने के लिए। मैंने इसका बिल्कुल बेसिक, स्टिल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मेथड है वो पहले बताया मैंने तुम्हें, फिर मैं इसको थोड़ा सा मैंने जो ढाला है सवाल को उसको वो बताऊंगा, जो मैंने इसको कन्वर्ट किया किसी और तरीके से, किसी और बेटर सॉल्यूशन में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले एक बार ये स्टैंडर्ड अप्रोच समझ लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बार दोबारा बताऊंगा मैंने क्या किया। इधर दो तरह के टर्म्स की बात हुई थी जो अननोन थी, एक पास मार्क्स एक मैक्सिमम मार्क्स, एक पास मार्क्स एक मैक्सिमम मार्क्स। मैंने क्या किया, पास मार्क्स को पी मान लिया, मैक्सिमम मार्क्स को एम मान लिया। प्लीज अपना पूरा का पूरा फोकस इकट्ठा करके लेके आए मेरे पास, पूरा का पूरा फोकस इकट्ठा करके मेरे पास लेकर आए और ध्यान से सुने कि मैंने पास मार्क्स को पी मान लिया, मैक्सिमम मार्क्स को एम मान लिया। परफेक्ट काम किया। सबसे पहले रोहन के मार्क्स आए 48%, मतलब 48% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, जो भी टोटल मैक्सिमम मार्क्स होंगे उसका 48% आया होगा उसका। ऐसा आने की वजह से वो फेल हो गया जी। कितने नंबरों से फेल हो गया? 24 नंबरों से, मतलब जितने मार्क्स पास होने के लिए चाहिए थे उससे 24 नंबर कम आए उसके। दूसरी तरफ आ जाओ जी, अगर वो 72% मार्क्स ले आता, 72% मार्क्स ले आता तो 72% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स आता उसका। परफेक्ट। ऐसी कंडीशन में वो 72 मार्क्स से पास हो जाता, बाय 72 मार्क्स से पास हो गया, बाय 72 मार्क्स पास हो गया, तो पास मार्क्स से 72 ज्यादा आएंगे उसके, ठीक है। मैंने नीचे वाली इक्वेशन में से ऊपर वाली इक्वेशन घटा दी, नीचे वाली इक्वेशन में से ऊपर वाली इक्वेशन घटा दी। इधर घटाया m कॉमन आ गया, 72 माइनस 40 घटाया 24%। इधर से घटाया p से p सब्ट्रैक्ट हो गया, 72 माइनस ऑफ माइनस 24, 72 माइनस ऑफ माइनस 24 प्लस 96। सिंपलीफाई किया, मैक्सिमम मार्क्स 400 आ गए। मैक्सिमम मार्क्स 400 आ गए। सबसे पहला एग्जांपल ले लिया, मैं दूसरा भी ले सकता था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये ले लो, चाहिए ले लो, 216 मार्क्स आएंगे तुम्हारे। तो 48% ऑफ 400 लिया मैंने तो 192 आया, मतलब इसके ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं 192। जब उसके 192 मार्क्स आए थे तो वो 24 मार्क्स से फेल हो गया था, मतलब 192 प्लस 24 216 आते तो वो पास हो जाता, मतलब पास मार्क्स है 216। 216 है पास मार्क्स, तो वो कितना परसेंटेज होंगे, पास परसेंटेज निकालना है तो 216 मार्क्स टोटल मैक्सिमम मार्क्स का कितना परसेंटेज होंगे 400 का, तो 216 400 का कितना परसेंटेज होंगे 54%। यही अगर आप 72% का इस्तेमाल करते तो 72% ऑफ 400 अगर आप निकालते तो आपको मिलता 288। 288 मार्क्स आए तो उसके 72 मार्क्स ज्यादा आ गए, तो 288 माइनस 72 करते तभी 216 आता। दैट्स द स्टैंडर्ड अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैं इसको अप्रोच नंबर 2 से करूं, ध्यान से समझना, अप्रोच नंबर 2 से करूं तो मैं इसको कैसे करूंगा। मैं ऐसे बोलूंगा कि भैया एक तरफ इसके मार्क्स आए 48%, एक तरफ इसके मार्क्स आए 72%, ठीक है। 40 एक तरफ 48% मार्क्स आए, एक तरफ 72% मार्क्स आए। जब 48% मार्क्स आए तो उसके मार्क्स 24 कम आए। 48% मार्क्स आए तो इसके मार्क्स 24 कम आए, तो अगर मैं इसमें 24 मार्क्स जोड़ दूंगा तो ये पास मार्क्स के बराबर हो जाएगा। देखो 48% मार्क्स आए तो वो 24 मार्क्स से फेल हो गया, मतलब ये वैल्यू सबकॉन्शियसली आप ये सोच के चलो कि ये 48% जो है मैक्सिमम मार्क्स का है, लिखने की जरूरत नहीं होती हर बार, ठीक है। ये 48% किसका है, ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। तो सबकॉन्शियसली सोच के चलो, हर बार लिखने की जरूरत नहीं होती। 48% मार्क्स आए तो वो 24 मार्क्स से फेल हो गया, मतलब उसके 24 और आ जाते तो वो पास हो जाता, ठीक बात है। दूसरी तरफ इसके 72% मार्क्स आए तो ये 72 मार्क्स ज्यादा ले आया। जब इसके 72% मार्क्स आए तो ये 72 मार्क्स से पास हो गया, मतलब पास मार्क्स से 72 ज्यादा है इसके, मतलब इसी में 72 जोड़, इसमें से 72 अगर मैं निकाल दूं, देखो ये जो नंबर है ये पास मार्क्स से ज्यादा है। कितने ज्यादा है, 72 ज्यादा है। अगर ये पास मार्क्स से 72 ज्यादा है तो इसमें से अगर मैं 72 घटा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, पास मार्क्स मिल जाएंगे। गलती से भी 72 माइनस 72 करके जीरो मत कर देना, वो परसेंटेज में है। मैंने बोला ना ध्यान रखना, ये ऐसा है 72% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स है, ध्यान रखना। परसेंटेज है ये, नॉर्मल वैल्यू है, परसेंटेज नॉर्मल वैल्यू है, डायरेक्टली मत जोड़ घटा देना, ठीक है। तो ये भी यहाँ ये वैल्यू का मतलब भी पास मार्क्स है, ये वैल्यू का मतलब भी पास मार्क्स है, मतलब ये दोनों वैल्यूज बराबर हो गई। बात तो सही है, बात तो सही है। तो अगर ऐसा है तो 48% राइट हैंड साइड ले गए हम, 48% राइट हैंड साइड ले गए तो ये कुछ ऐसा बन गया, और 72 लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो ये कुछ ऐसा बन गया। एग्जैक्ट नंबर में एग्जैक्ट नंबर जोड़ सकते हो आप, परसेंटेज में परसेंटेज जोड़ भी सकते हो, घटा भी सकते हो, क्योंकि दोनों की बेस वैल्यू सेम है। ये भी मैक्सिमम मार्क्स का है, ये भी मैक्सिमम मार्क्स का है, तो इसलिए इनको घटा भी सकते हैं। तो घटाया तो मिला 24%। 24% की वैल्यू 96 है, 24% की वैल्यू 96 है, 24% की वैल्यू 96 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 4, तो 100% की वैल्यू होगी 400। 1% की वैल्यू होगी 4, मतलब 100% की वैल्यू होगी 400, मतलब मैक्सिमम मार्क्स हो गए 400, मैक्सिमम मार्क्स हो गए 400। अब अगेन वही काम कर सकते हो, 400 का 48% निकालोगे, 48% 192 आएगा, 24 जोड़ोगे 216 आएगा, 216 400 का 54% आएगा, ये काम कर सकते हैं। पर इसके अलावा एक और हटके काम भी कर सकते हैं। क्या? देखो यहाँ 24 है, यहाँ 72 है, 24 है, यहाँ 72 है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो 24 है ये 400 का कितना परसेंटेज है? 24 जो है 400 का कितना परसेंटेज होता है? 24 400 का 6% होता है। तो तुम अगर डायरेक्टली इसकी जगह पे 6% भी लिख दो ना तो 48% प्लस 6% 54% पास मार्क्स आ जाएंगे। अच्छा ये 72 क्या होता है? 72 400 का कितना परसेंटेज होता है? 72 400 का 18% होता है, ठीक है। तो ये 18% अगर तुम डायरेक्टली यहाँ लिख दो ना तो 72% माइनस 18% करोगे तो भी 54% आ जाता है, ठीक है। ऐसे भी किया जा सकता है जब वो डायरेक्ट परसेंटेज पूछ रहा हो तुमसे, जब वो डायरेक्ट परसेंटेज पूछ रहा हो तुमसे तो तुम ऐसे भी कर सकते हो। एक बार दोबारा बता देता हूं, ये वाला 48% मार्क्स आए तो वो 24 मार्क्स से फेल हो गया, मतलब 48% प्लस 24 आ जाते तो वो पास हो जाता, मतलब ये वैल्यू आ गई पास मार्क्स के बराबर। वहीं दूसरी तरफ 72% मार्क्स आए तो उसके 72 मार्क्स ज्यादा आ गए पास मार्क्स से, तो अगर इसमें से 72 घटा दोगे, इस 72% मार्क्स आ गए मतलब उसके मार्क्स जो है 72 ज्यादा आ गए पास मार्क्स से, तो इस वैल्यू में से 72 घटा दोगे तो पास मार्क्स आ जाएगा। मैंने घटा दिया, ये भी पास मार्क्स, ये भी पास मार्क्स, ये भी पास मार्क्स, ये भी पास मार्क्स, दोनों बराबर हो गए, ठीक है। 48% को राइट हैंड साइड ले जाओ, 72 को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो 24% की वैल्यू 96 आ गई, 1% की वैल्यू 4 आ गई, 100% की वैल्यू 400 आ गई। 100% मतलब कंप्लीट वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू बेस वैल्यू क्या थी? 72% मैक्सिमम मार्क्स का था, 48% मैक्सिमम मार्क्स का था, 72% मैक्सिमम मार्क्स का था, 48% मैक्सिमम मार्क्स का था, ये 24% भी मैक्सिमम मार्क्स का था, ये 1% भी मैक्सिमम मार्क्स का होगा, ये 100% भी मैक्सिमम मार्क्स का होगा। 100% मतलब कंप्लीट वैल्यू, मतलब मैक्सिमम मार्क्स आ गए 400, ठीक है। अब या तो जो तरीका मैंने पिछले वाले पेज पे किया वही कर लो, 400 का 48% निकालो, 192 आएगा, 192 में 24 जोड़ो 216 आएगा, फिर देखो 216 400 का कितना परसेंटेज है, 54% है। जैसे पिछले पेज पे किया वैसे कर सकते हो, या उससे बेटर तरीका क्या है, अब ये देख लो ना यार, ये वाली परसेंटेज में ऑलरेडी है, इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो। तो ये 24 जो है ये 400 का कितना परसेंटेज है? 24 400 का 6% होता है, तो मैंने 6% 24 की जगह अगर लिख दूं तो ये बन जाएगा 48% प्लस 6% यानी कि 54%, मतलब पास होने के लिए 54% मार्क्स चाहिए। वहीं दूसरी तरफ 72 को अगर मैं देख लूं, ये 72 टोटल मार्क्स का कितना परसेंटेज है? 72 400 का 18% है। अगर मैं 72 की जगह 18% लिख दूं तो 72 माइनस 18% ये 54% हो जाएगा। अच्छा एक छोटा सा मेथड और बता देता हूं, लिखने का तरीका होता है बस कि 48% से मार्क्स हो गए 72%। पहले इसके मार्क्स कितने आ रहे थे? पहले इसके मार्क्स आ रहे थे 48%, अब 48% से हो गए 72%, तो कितना बढ़ गए? 48% से हो गए 72%। मेथड 3, अप्रोच 3, ठीक है, अप्रोच नंबर 3। अरे भैया रुक जा, तो 48% से 72% हो गए तो कितने बढ़ गए? 72 माइनस 48 24% बढ़ गए जी। 72 माइनस 48 24% बढ़ गए जी। पहले मार्क्स आ रहे थे 24 कम, पहले मार्क्स आ रहे थे 24 कम, अब आ रहे हैं 72 ज्यादा, तो मार्क्स कितने बढ़ गए? पहले आ रहे थे मार्क्स 24 कम,
अब आ रहे हैं 72 ज्यादा, -24 में क्या जोड़ूं कि प्लस का 72 आ जाए, -24 में क्या जोड़ूं कि प्लस का 72 आ जाए, भाई 72 में से -24 घटा के देख लो तो 96 आ जाएगी वैल्यू, 96 जोड़ोगे -24 में 96 जोड़ोगे तो 72 आ जाएगा, ठीक है, -24 में 96 जोड़ोगे तो 72 आ जाएगा। ऐसे भी सोच सकते हो -24 में 24 जोड़ूंगा तो 0 आ जाएगा, और 0 में 72 जोड़ूंगा तो प्लस का 72 आ जाएगा, तो 24 और 72 मिला के 96 हो गया, ठीक है। -24 में प्लस का 24 जोड़ूंगा तो 0 आ जाएगा, 0 में प्लस का 72 जोड़ूंगा तो 72 आ जाएगा, तो प्लस 24 प्लस 72 मतलब प्लस 96 जोड़ा जा रहा है। भाई परसेंटेज में देखा जाए तो 24% जोड़ा जा रहा है, मार्क्स में देखा जाए तो 96 जोड़ा जा रहा है, मतलब 24% 96 के बराबर है, मतलब 1% की वैल्यू आ गई 4, 1% की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400, तो 100% की वैल्यू 400, तो 24 का मतलब क्या हो गया, 24 का मतलब कितना हो गया, 400 का कितना परसेंटेज होता है 24, अभी बताया था भाई 400 का 6% होता है 24, मतलब मैं कह सकता हूं कि यहाँ जब इसके 48% मार्क्स आए हैं तो ये पास मार्क्स से 6% कम रह गए, तो अगर 6% इसमें जोड़ दूंगा तो 54% आ जाएंगे, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ इसके 72 मार्क्स ज्यादा हैं, 72 मार्क्स 400 मार्क्स का 18% होता है, तो जब इसके 72% मार्क्स आए हैं तो ये पास मार्क्स से 18% ज्यादा हैं, तो 18% से 72% से घटा दोगे तो भी 54% आ जाएगा। सो वी हैव ब्यूटीफुल वेज ऑफ डूइंग द सेम थिंग, एक ही चीज करने के अलग अलग तरीके हैं हमारे पास, ठीक है, जो भी सीखा है यहाँ अप्लाई करके दिखाओ। रवि स्कोर 35% मार्क्स एंड वाज शॉर्ट ऑफ पास मार्क्स बाय 26, समीर 50% मार्क्स लेकर आया, उसके 4 मार्क्स ज्यादा है पास मार्क्स से, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन जिस मेथड से सही लगता है उस मेथड से करके दिखाओ, बस करके दिखाओ। फर्स्ट मेथड तो काफी सिंपल हो गया, उससे नहीं करूंगा मैं, आई विल प्रेफर सेकंड मेथड, सेकंड और थर्ड लगभग एक जैसा ही है, बस एक स्टेप का फर्क है, तो आई विल प्रेफर सेकंड एंड थर्ड मेथड, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे ना चीजें जल्दी होने लगेंगी। प्रैक्टिस करा के मैं बहुत स्ट्रांग बना दूंगा, सब चीजें टेंशन नहीं लेनी आपने। तो रवि के जो मार्क्स आए हैं वो आए हैं 35%, और जब 35% मार्क्स आए उसके तो वो 26 मार्क्स कम रह गए उसके, मतलब अगर 26 मार्क्स और आ जाते तो वो पास हो जाता, मींस दिस वैल्यू शोज द पास मार्क्स। भाई 35% मार्क्स रवि के आए हैं और रवि के जो 35% मार्क्स आए हैं उसकी वजह से वो 26 मार्क्स कम रह गए उसके, तो 26 मार्क्स और आ जाते तो पास हो जाता, तो मतलब ये वैल्यू पास मार्क्स की आ गई। समीर के 50% मार्क्स आए हैं और उसके मार्क्स 4 मार्क्स ज्यादा आ गए, 4 मार्क्स ज्यादा आ गए पास मार्क्स से, मतलब अगर मैं इसमें से 4 मार्क्स कम कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा पास मार्क्स कितने, ठीक है, अगर मैं इसमें से 4 मार्क्स कम कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा पास मार्क्स कितने, ठीक है, ये भी पास मार्क्स ये भी पास मार्क्स, तो दोनों वैल्यूज बराबर, ठीक है। 35 को राइट हैंड साइड ले जाओ, 4 को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो 26 प्लस 4 और राइट हैंड साइड आ गई वैल्यू 50% माइनस 35%, तो ये वैल्यू आ गई 15% इज इक्वल टू 30, तो यहाँ से काट दिया मैंने दो बार, 1% की वैल्यू आ गई 2, 1% की वैल्यू आ गई 2, तो 100% की वैल्यू आ गई 200, ठीक है, 100% की वैल्यू आ गई 200। तो इस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि भैया 100% की वैल्यू 200 है, हमने क्या निकालना है, मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं, बस मैक्सिमम मार्क्स निकल गए, मैक्सिमम मार्क्स निकल गए, 200 हमारा आंसर आ गया। इन केस वो ये ना पूछ के हमसे ये पूछ लेता कि पास मार्क्स कितने हैं, तो मैं क्या करता, पहले अगर वो पास मार्क्स पूछता, अगर सिर्फ मुझे मार्क्स निकालने होते, परसेंटेज ना निकालना होता, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये पूछा नहीं गया, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ताकि इसमें भी सीख जाओ तुम। अगर वो सिर्फ पास मार्क्स पूछता तो मैं क्या करता, 100% की वैल्यू 200 है तो 35% ऑफ 200 निकालता 70 आ जाता, 35% ऑफ 200 निकालता 70 आ जाता, 70 प्लस 26 96 पास मार्क्स आ जाते। या फिर इस तरफ आ जाओ, 200 है, 50% ऑफ 200 निकालता 100 आता, 100 माइनस 4 96 आ जाता, तो पास मार्क्स आ जाते 96। और अगर वो हमसे डायरेक्टली पास परसेंटेज पूछता तो जरूरी थोड़ी है पास परसेंटेज पूछता तो मेरे को पास मार्क्स निकालने पड़ते, मैं बिना पास मार्क्स निकाले भी पास परसेंटेज निकाल सकता हूं। कैसे, मैं देखूंगा कि ये 26 जो है ये 200 का कितना परसेंटेज है, 13% होता है, 26 200 का 13% होता है, तो 35 प्लस 13% यानी कि 48% आ जाता है मेरे पास, ठीक है। या फिर मैं देखता कि ये जो 4 है, ये 4 जो है ये 200 का कितना परसेंटेज है, ये 4 जो है 200 का कितना परसेंटेज है, 2% है, तो 50 माइनस 2% 48% यहां से भी डायरेक्टली निकाल सकता था, नहीं तो 96 200 का 48% होता है, मैं ऐसे भी बता सकता था। देयर आर एन नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग दिस, ठीक है। वही जो मैंने तीसरा मेथड बताया था वो भी बता देता हूं यहां पे कि देखो हमारे यहां पे जो नंबर है, रवि के नंबर है 35%, समीर के नंबर है 50%, तो परसेंटेज में नंबर कितना बढ़ गया, 15% बढ़ गया, परसेंटेज में जो नंबर है वो 15% बढ़ गए। पर आप मार्क्स में देखोगे, मार्क्स में देखोगे तो इसके मार्क्स 26 लेस आ रहे थे, इसके मार्क्स 26 लेस आ रहे थे, इसके मार्क्स 4 ज्यादा आ रहे हैं, तो मार्क्स कितने बढ़ गए, मार्क्स कितने बढ़ गए, तो -26 से +4 जाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 4 माइनस ऑफ -26 4 प्लस 26 यानी कि प्लस का 30 जोड़ना पड़ेगा, प्लस का 30 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो -26 में +30 करूंगा तो +4 आएगा, तो इधर से वैल्यू 15% बढ़ी, वहीं इधर वैल्यू 30 बढ़ी, तो 15% की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 30, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 2, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 200, ठीक है बेटा, ऐसे भी कर सकते थे। पहले मेरे को बताएंगे यहाँ तक सबको बात क्लियर है जो मैंने अभी तक बताई है, इज इट क्लियर, ईच एंड एवरी स्टूडेंट प्लीज कंफर्म करेंगे, जो लेट आए हैं उनको तो मैं नहीं कह सकता क्लियर होगा, पर जो टाइम से आए हुए थे वो बता दो क्लियर है, क्या लॉजिक समझ आ गए सबको, प्लीज कंफर्म करेंगे एक साथ। अच्छा एक बेसिक चीज और यहीं पे लिख देता हूं मैं, जहां पे कॉन्सेप्ट बताया था मैंने कि पास परसेंटेज क्या होता है, यहाँ बॉक्स बना के लिख देता हूं मैं, पास परसेंटेज क्या होता है, पास परसेंटेज इज इक्वल टू पास मार्क्स डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मार्क्स, पास मार्क्स डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मार्क्स इनटू 100, ठीक है, पास मार्क्स डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मार्क्स इनटू 100, ठीक है। पास परसेंटेज मींस पास मार्क्स डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मार्क्स इनटू 100, ये ध्यान रखना, बेसिक सी बात है, पता तो सबको ही होती है, मैंने एक बार रिटन में बोल दी थी ताकि रिवाइज करो तो आराम से ध्यान आ जाए। अच्छा उसके बाद एक अलग तरीके का सवाल है कि स्कूल हैज 2200 स्टूडेंट्स, गर्ल्स फॉर्म्स 45.45% ऑफ टोटल एंड द रिमेनिंग आर बॉयज, इन एनुअल एग्जाम्स 85% ऑफ बॉयज एंड 96% ऑफ गर्ल्स पास्ड, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड, ये आपने बताना है, बहुत सीधा सा सवाल है। 2200 बच्चे हैं, गर्ल्स का रेशियो बता दिया, बॉयज के साथ गर्ल्स और बॉयज इंडिविजुअली निकल जाएंगी, और उसके बाद एनुअल एग्जाम जो है हमारा उसमें कितने प्रतिशत लड़के और कितने प्रतिशत लड़कियां पास हुई हैं ये भी बता दिया, और परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड ये आपने बताना है, कोशिश करो बताने की। ये सारे ना वो हैं एप्लीकेशन है सारी की सारी, एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेजेस हैं सारे।
हम ना बेसिकली परसेंटेज का चैप्टर थोड़ा लंबा कर रहे हैं, रेशियो का चैप्टर थोड़ा छोटा रखेंगे क्योंकि ज्यादातर मैं चीजें जो परसेंट रेशियो में डिस्कस होनी थी वो सारी मैं यहीं करा रहा हूँ आपको। तो 2200 स्टूडेंट्स हैं टोटल, 2200 स्टूडेंट्स हैं और उसमें से कहता है कि बॉयज और गर्ल्स की जो रेशियो है वो है 45.45%। 45.45%। ये क्या होता है? ये होता है 9.09% का 5 गुना, 1/11 का 5 गुना 5/11। ठीक है, 5/11। तो टोटल अगर 11 है लोग, टोटल लोग अगर 11 हैं, समझना ध्यान से, टोटल लोग अगर 11 हैं तो 11 का 45.45% यानी कि 5 जो हैं वो होंगे गर्ल्स, क्योंकि गर्ल्स हैं 45.45%। जो टोटल जितने भी लोग हैं उसका 45.45% गर्ल्स है। तो हमने क्या करेंगे, 45.45% किसका निकाला जा रहा है? टोटल का। तो इस 11 को मैं टोटल मानूंगा। 11 अगर टोटल है तो 11 में से 11 का 45.45% यानी कि 5 होंगी गर्ल्स। ठीक है, और 11 में से 5 अगर गर्ल्स होंगी तो बॉयज कितने होंगे? 6। 11 में से 5 अगर गर्ल्स होंगी तो बॉयज कितने होंगे? 6। सिंपल सी बात। अब इसको आगे कैसे देखेंगे? अब आगे ये समझिएगा, ठीक है तो ये रेशियो का छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट मैं बिल्कुल आराम से बताऊंगा आपको। मैं अगर मान लूं कि 6x बॉयज हैं, मैं अगर मान लूं कि 5x गर्ल्स हैं, तो टोटल लोग कितने हो जाएंगे? 6x प्लस 5x, टोटल लोग हो जाएंगे 11x। बट मैं यहाँ देख पा रहा हूँ टोटल लोग हैं 2200, टोटल लोग हैं 2200। तो मैं मान लूं अगर 6x है बॉयज, 5x है गर्ल्स, तो टोटल लोग हो गए 11x। 11x तो यहाँ से आ गई वैल्यू 2200 की वैल्यू, ये आ गई 2200 बटे 11 यानी कि x की वैल्यू आ गई 200, x की वैल्यू आ गई 200। x की वैल्यू 200 आ गई तो मैं बोल सकता हूँ बॉयज कितने हो जाएंगे और गर्ल्स कितने हो जाएंगे? बॉयज कितने हो जाएंगे? 6x, 6 into 200 यानी कि 1200, 6 into 200 यानी कि 1200 और 5 यहाँ पे 5x, 5x मतलब 5 into 200 यानी कि 1000, 5 into 200 यानी कि 1000। प्लीज फोकस रखिएगा, बहुत प्यारी प्यारी चीज मैं आपको समझाने और सिखाने वाला हूँ। इस सवाल में आपको बहुत ही प्यारी चीज बताऊंगा मैं। ठीक है, अब जितने भी बॉयज हैं उसमें से 85% पास हुए हैं और गर्ल्स जो है उसमें से 96% यहाँ पे पास हुई हैं। हमसे फेल्ड पूछा है, फेल्ड पूछा है, हमसे फेल्ड पूछा है। तो हमसे अगर ये फेल्ड पूछा गया तो एक बात बताओ, बॉयज में अगर 85% पास हुए हैं तो 15% फेल हुए होंगे। गर्ल्स में अगर 96% पास हुए हैं तो 100 माइनस 96% यानी कि 4% फेल हुए होंगे। ठीक बात, ये लिखनी नहीं होती है चीजें, दिमाग में चलती है, बट मैं लिख के बता रहा हूं ताकि तुम्हारा दिमाग भी सही से इमेजिन कर पाए, उठा पाए। हमें फेल का डेटा चाहिए क्योंकि क्वेश्चन फेल का पूछा है। ठीक है, तो बॉयज में 15% फेल हुए हैं, बॉयज में 15% फेल हुए हैं, बॉयज में 15% फेल हुए हैं यानी कि 1200 का 15%, 1200 का 15% अगर आप निकालोगे तो 15 का 12 गुना 180 फेल हुए हैं। गर्ल्स में 4% फेल हुए हैं, 1000 का 4% मतलब 40 फेल हुए हैं। ओके सर, बहुत बढ़िया। तो कितने लोग फेल हो गए? कितने लोग फेल हो गए? 180 बॉयज फेल हो गए, 40 गर्ल्स फेल हो गई, मतलब टोटल 220 फेल हो गए। टोटल 220 लोग हैं जो फेल हो गए। तो टोटल अगर 220 लोग फेल हो गए तो ये जो 220 लोग हैं ये 2200 का कितना परसेंटेज है ये पूछा गया कि कितने प्रतिशत लोग फेल हो गए? 10% लोग फेल हो गए। ठीक है, 10% लोग फेल हो गए। ये आपका बेसिकली सवाल था जो आपको सिंप्लीफाई करना था। ठीक है, इतनी सी बात थी। देखो सिंपल सी, पहले ना इसका इसका मेरे पास बेटर अप्रोच भी है, ऐसा नहीं कि ये दिस इज द बेस्ट अप्रोच, नहीं, बट ये अप्रोच आना चाहिए। ये नहीं आएगा तो कोई भी बेहतर अप्रोच आपको समझ नहीं आएगा सही से। और दूसरी बात, कई बार क्या होते हैं, बेहतर अप्रोच जो होते हैं उसकी लिमिटेशंस होती हैं कि वो वैसे वाले केस में लगेंगे, इसमें तो नहीं है वैसे तो, बट कई बार होती हैं। तो फंडामेंटल जो होता है वो हर जगह लगता है। तो फंडामेंटल से कॉन्सेप्ट बेटर करो, फिर आपको फास्टर अप्रोच भी समझ आएगा और उसकी लिमिटेशंस भी समझ आएंगी कि कहां पे वो लगाना है कहां नहीं लगाना है। ठीक है, एक बार मैं पूरा समझाता हूं, दोबारा समझना। एक स्कूल में 2200 बच्चे हैं, 2200 बच्चे हैं और उसमें से उसने मेंशन किया कि जो गर्ल्स हैं वो टोटल का 5/11 है, जो गर्ल्स हैं वो टोटल का 5/11 है। मतलब अगर टोटल बच्चे 11 होंगे तो 11 में से 5 गर्ल्स होंगी, अगर टोटल बच्चे 11 होंगे तो 11 में से 5 गर्ल्स होंगी, 11 में से 5 गर्ल्स होंगी, 11 में से 5 गर्ल्स होंगी तो 11 - 5 बाकी 6 बॉयज होंगे। तो मैंने मान लिया कि 6-5 की रेशियो है तो आई कैन अज्यूम कि 6x बॉयज हैं 5x गर्ल्स हैं, 6x बॉयज हैं 5x गर्ल्स हैं, तो टोटल बच्चे कितने होंगे? 6x + 5x 11x, टोटल बच्चे हो गए 11x, बट दे से कि टोटल बच्चे 2200 हैं। तो यहां से पता चला कि x की वैल्यू 200 आ गई, x की वैल्यू 200 आई तो मैंने यहां पुट कर दी। तो 6 * 200 बन गया 1200, 5 * 200 बन गया 1000। तो 1200 बॉयज हैं 1000 गर्ल्स हैं, 1200 बॉयज हैं 1000 गर्ल्स हैं, 1200 बॉयज हैं उसमें से 85% पास हो रहे हैं तो बाकी 15% फेल हो रहे होंगे, 96% पास हो रहे हैं तो बाकी 4% फेल हो रहे होंगे। ये बात सही है बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो कहता है कि 15 हमें फेल का डेटा निकालना है ना, हमें फेल का परसेंटेज निकालना है, तो वी विल फोकस ऑन फेल वाले बच्चे कि कितने बच्चे फेल हो रहे हैं। तो 15% बच्चे फेल हो रहे हैं तो 15% किसका? 1200 का, तो आ जाएगी 180 वैल्यू। 4% लड़कियां फेल हो रही हैं, 4% गर्ल्स का, 1000 का 4% यानी कि 40, बॉयज का 15%, 1200 का 15%, गर्ल्स 1000 का 4% 40, तो टोटल 220 लोग फेल हो रहे हैं। तो टोटल जो 220 लोग फेल हो रहे हैं मतलब टोटल 220 स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं। टोटल 220 स्टूडेंट जो फेल हो रहे हैं वो टोटल स्टूडेंट्स का 2200 का कितना प्रतिशत हो गया? 10% हो गया। अब यहाँ पे बात आती है ब्यूटी ऑफ रेशियो की, ब्यूटी ऑफ रेशियो की बात आती है यहाँ पे, खूबसूरती, ब्यूटी ऑफ रेशियो। हम इस सवाल को रेशियो रेशियो में भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे सर? वो बताता हूँ मैं आपको। बॉयज गर्ल्स कितने भी थे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मान लो कि बॉयज गर्ल्स जो थे 6-5 थे, क्योंकि बॉयज गर्ल्स की रेशियो 6-5 आई थी ना, तो आप मान लो कि बॉयज गर्ल्स जो थे वो 6-5 थे, बॉयज और गर्ल्स जो थे वो 6 और 5 थे। ठीक है, इन 6 में से कितना प्रतिशत फेल हो गए थे? इन 6 में से कितना प्रतिशत फेल हो गए थे? 15% फेल हो गए थे। ठीक है, इन 5 में से गर्ल्स में से कितना प्रतिशत फेल हो गए थे? 4% फेल हो गए थे, 4% फेल हो गए थे। इन 6 में से 15% फेल हो गए थे, इन 5 में से 4% फेल हो गए थे। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा कि 6 का 15% कितना होगा? इतना। 6 का 15% कितना होगा? इतना। नहीं, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, सिर्फ लिख रहा हूं। 5 का 4% कितना होगा? इतना। तो इससे मुझे पता लग जाएगा बॉयज कितने फेल हुए थे, इससे मुझे पता लग जाएगा गर्ल्स कितनी फेल हुई थी। तो टोटल फेल हुए हुए बच्चे का मुझे अगर निकालना है कि कितना प्रतिशत होगा, तो मैं टोटल बच्चों से 6 + 5 11 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये क्या मिल जाएगा मुझे? ये मिल जाएगा 90% + 20% बाय 11। सो ये बन जाएगा 110% बाय 11। तो ये बन जाएगा 10%, ये बन जाएगा 10%। ठीक है, तो अब कई बच्चों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा सर रेशियो रेशियो में कैसे? बेटा ये अप्रोच है, इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज। क्या बोलते हैं इसको? वेटेड एवरेज। ये मैं आपको आगे भी सिखाऊंगा जब हम एवरेज पढ़ रहे होंगे, एलिगेशन पढ़ रहे होंगे, तब बड़ा डिटेल में बताऊंगा। अब मैंने वैसे ही बता दिया, बस तुम्हें मन किया मैंने तो बता दिया, बस वैसे ही मैं बता रहा हूं कि हमारे म्यान में कैसी-कैसी तलवारें अभी बाकी हैं, तो कैसे-कैसे प्रहार होंगे अभी देखना, बहुत बढ़िया-बढ़िया मेथड बाकी हैं अभी। ठीक है, इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज कहता है कि जब आपको कोई वैल्यू बताई जाए कि ए का इतना परसेंट है,
बी का इतना परसेंट है और आपसे पूछा जाए कि ओवरऑल ए प्लस बी का कितना परसेंट होगा, ये पूछ दिया जाए तो वहां पे वेटेड एवरेज लगाते हैं हम। जैसे यहाँ बता दिया कि 6 में से 15% फेल हुए थे, बॉयज मान लो 6 है तो 6 का 15% फेल हुए थे, गर्ल्स अगर 5 है तो मान लो 5 का 4% फेल हुए थे, तो ओवरऑल बॉयज प्लस गर्ल्स मिला के कितना प्रतिशत फेल होंगे ये पूछ रहा है आपसे। तो तब लगता है वेटेड एवरेज। और उस केस में वेटेड का मतलब है कि आप रेशियो में, वेटेड का मतलब रेशियो होता है एक तरीके से, तो रेशियो में सॉल्व कर सकते हो और आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। इसकी डिटेल में मैं आगे जाऊंगा जब हम एवरेज और एलिगेशन पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इतना समझ लीजिए बस। तो हमें पता है, क्योंकि ज्यादा डिटेल में गया ना फिर हम अपने चैप्टर से भटक जाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूं ये 6 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ बॉयज को, ये 5 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स को, ये हमारी रेशियो आई थी यहाँ पे देख रहे हो। तो ये 6 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ बॉयज को, ये 5 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स को। तो इस 6 का 15% फेल हुए हैं, इस 5 का 4% फेल हुए हैं, तो 6 का 15% 6 into 15%, 5 का 4% 5 into 4%। ये मुझे पता लग गया टोटल बच्चे कितने फेल हुए हैं। एवरेज का मतलब क्या होता है, डिवाइड कर देना नंबर ऑफ एन से, नंबर ऑफ पीपल से, नंबर ऑफ आइटम्स से, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से 6 + 5 11 से 11 से डिवाइड कर दिया, 11 से डिवाइड किया तो ये 90 के 20 110 by 11 आपका 110% by 11 यानी कि 10% आ गया। ओवरऑल 10% बच्चे फेल हुए हैं, ये आपका आंसर आया था, बट इतना तामझाम नहीं करना पड़ा, डायरेक्टली एक स्टेप में आंसर आ गया। ठीक है, आगे डिटेल में समझेंगे, एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बता दिया। नेहा ने 60 मार्क्स स्कोर किया। अच्छा, डू यू नीड, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, इस वाले में स्टैंडर्ड अप्रोच में कोई डाउट नहीं है, ये चाहे थोड़ा थोड़ा समझ आया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अभी समझना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, जिसमें मैंने दिखाया कि वी हैव बेटर अप्रोच, और इसको थोड़ा थोड़ा ये आ जाना चाहिए परफेक्टली समझ। तो ये अच्छे से क्लियर है ना सबको, ये बता दो एक बार। और जो आज लेट आए बच्चे कल प्लीज टाइम पे आना, रिक्वेस्ट समझ लो मेरी बस। टाइम पे आना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, टाइम पे नहीं आओगे मिस करोगे चीजें। ये थोड़ा थोड़ा ब्लरी समझ आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। नेहा ने 60 मार्क्स ज्यादा लिए बायोलॉजी से देन केमिस्ट्री, हर केमिस्ट्री मार्क्स आर 25% ऑफ द टोटल बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री, सो हर बायोलॉजी मार्क्स आर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे। सेकंड वाला इजी है मुझे पता है, बट अभी इतना अच्छे से तुम्हें लॉजिक क्लियर नहीं होगा उसके पीछे का। सेकंड मेथड है तो इजी सर, सक्सेसिव से भी हो सकता है क्या बेटा, तुम सवाल पूछते हो बड़ा प्यारा, सक्सेसिव से भी हो सकता है क्या, कहां लिखा हुआ है सक्सेसिव डिक्रीज हो रहा है, बस एक से ज्यादा परसेंटेज दिए हुए होंगे तो वो सक्सेसिव हो जाता है। सवाल में 45.45% भी है, 85% भी है, 96% भी है, तो 3 सक्सेसिव है, तो मैं 3% तो सक्सेसिव लगा दूं। बेटा तुम ना ऐसे फील कराते हो कि मैंने तुम्हें ढंग से पढ़ाया नहीं है कुछ भी अभी तक। सक्सेसिव कब लगता है, जब कोई वैल्यू लगातार सर्टेन परसेंटेज से बढ़ रही हो, घट रही हो, या बढ़ और घट दोनों काम कर रही हो। क्या इसमें ऐसा कहीं लिखा है कि पहली वैल्यू 45.45% बढ़ गई दूसरी वैल्यू से, या ज्यादा है दूसरी वैल्यू से, टोटल का एक रेशो दिया, उसके बाद जो नीचे डेटा दिया वो पास होने का डेटा दिया अलग से कि पास कितने प्रतिशत है, ऊपर बता रहा है वो बच्चे कितने हैं, नीचे बता रहा है वो पास कितने हैं, सक्सेसिव कहां से लग जाएगा। ठीक है, सक्सेसिव कहां से लग जाएगा इसके अंदर। ठीक है, प्लीज ऐसे मत करो कि मुझे सवाल आ जाए कि भैया मैंने कैसे, सर ये अच्छा एक मन में वो डाउट आता होगा कि सर पता कैसे चलेगा कौन सा मेथड लगाना है, अभी इस बात की टेंशन ही मत लो। डू नॉट जज वाइल परसेंटेज, वाइल लर्निंग परसेंटेज रेशियो, अभी टाइम नहीं है जज करने का। अभी तुम्हारा फोकस इतना होना चाहिए कि क्लास का पढ़ा हुआ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। जितना समझ आ रहा है उसके बाद उसको रिवाइज करो, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार जिद्दी बन के, बस जितना समय पढ़ाया जा रहा है उतना समझ आना चाहिए। धीरे धीरे मैं अपने बताऊंगा कि मेथड कैसे पता लगेंगे, कौन से लगने हैं, सारी चीज पता लगेगी, बट अभी के लिए सिर्फ फोकस के साथ समझते रहो। एक बार सवाल रिपीट कर देता हूं मैं। 2200 बच्चे, सबसे पहले 2200 बच्चों की रेशियो दे दी 45.45% के हिसाब से। ठीक है, बता दिया कि जो 2200 बच्चे हैं उन 2200 बच्चों में से बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं, 2200 बच्चों में बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं, तो वो बता दिया 45.45%, मतलब 5/11, टोटल का 5/11, तो टोटल अगर 11 है तो 11 का 5/11 यानी कि 5 जो है गर्ल्स हैं, बाकी 6 बॉयज हैं। तो सबसे पहले आपको इसको जल्दी सॉल्व करने का तरीका भी बता देता हूं मैं। देखो, आपको वैल्यू किसकी दी हुई है, टोटल की, आपको वैल्यू किसकी दी हुई है, टोटल की। सबसे पहले यहां से टोटल की वैल्यू निकालो, टोटल की वैल्यू कितनी आएगी, 11 है, टोटल की वैल्यू आएगी 11, तो 2200 को 11 से डिवाइड कर दो, टोटल है ना टोटल, तो देखो आइडियल तरीका तो मैंने तुम्हें इसके लिए बता दिया क्या है कि पहले ऐसे निकालो, इक्वेट करो। मैं तुम्हें फास्ट वाला तरीका बता रहा हूं कि रेशियो में ब्रेक करने का फास्ट वाला तरीका क्या है। जो चीज दी गई है वो क्या है, टोटल है, इधर से टोटल निकालोगे तो कितना आएगा, 11, 11 यूनिट का मतलब है 2200, 11 यूनिट का मतलब है 2200, तो 1 यूनिट का मतलब होगा 2200 बटे 11, 1 यूनिट का मतलब होगा 2200 बटे 11, 1 यूनिट का मतलब होगा 2200 बटे 11, मतलब 1 यूनिट का मतलब होगा 200, 1 यूनिट का मतलब अगर 200 हो गया तो 6 गुना 200 1200 आ गया, 5 गुना 200 यानी कि 1000 आ गया, 1200 और 1000 आ गई वैल्यू। ठीक है, 6 + 5 यहाँ पे देखोगे ना, 6 यूनिट है बॉयज, 5 यूनिट है गर्ल्स, तो टोटल हो गया 11 यूनिट्स। उस 11 यूनिट की मतलब हो गया 2200, 1 यूनिट का मतलब हो गया 2200 बटे 11 यानी कि 200, तो 6 यूनिट का मतलब हो गया 6 गुना 200 यानी कि 1200, और 5 यूनिट का मतलब हो गया 5 गुना 200 यानी कि 1000। ठीक है, ऐसे करके फटाफट करना है, ये चीजें ना फटाफट होनी चाहिए, दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हारे पास एक वैल्यू है 4500, तुम 4500 को ए और बी की रेशियो में ब्रेक करो और रेशियो है 4 5, तो तुमने सिंपली ये देखना है कि 4500 है, 4500 मतलब टोटल वैल्यू, ये इन दोनों का सम है, इन दोनों का सम है 4500। ठीक है, इन दोनों का सम है 4500 और यूनिट्स में देखोगे तो ये 4 + 5 9 यूनिट, तो 9 यूनिट की वैल्यू है 4500, तो 1 यूनिट की वैल्यू है 500। अब ये चीज तुम्हें डायरेक्टली देखनी चाहिए थी कि 9 यूनिट का मतलब 4500, 9 यूनिट का मतलब 4500 मतलब 1 यूनिट का मतलब आ गया 500, तो 4 यूनिट का मतलब आ गया 4 गुना 500 यानी कि 2000, और 5 यूनिट का मतलब आ गया 5 गुना 500 यानी कि 2500। ठीक है, ऐसे चलती हैं चीजें दिमाग में आराम आराम से। ठीक है, कोई बात नहीं, इसकी अलग से प्रैक्टिस करा दूंगा मैं तुम्हारी। तो इसी तरीके से 2200 को मैंने लिया, तो 2200 को 6 5 की रेशियो में ब्रेक किया तो 1200 और 1000 आ गया। अब 1200 और 1000 आ गया, वो बहुत सिंपल सी बात थी। अब 85% बॉयज अगर पास हुए तो 15% फेल हुए होंगे, तो 15% 1200 का आ गया 180, 4% गर्ल्स अगर फेल हुई हैं तो 4% 1000 का आ गया 40, तो 180 बॉयज फेल हुए हैं, 40 गर्ल्स फेल हुई हैं, टोटल 220 बच्चे फेल हुए हैं। उसने पूछा जितने बच्चे फेल हुए हैं वो कितना परसेंटेज है टोटल बच्चों का, 220 बच्चे फेल हुए हैं और टोटल बच्चे 2200, तो ये आ गया 10%। नेहा के 60 मार्क्स आए हैं बायोलॉजी में, 60 मार्क्स ज्यादा आए हैं बायोलॉजी से इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में मार्क्स जो आए हैं उसके बायोलॉजी से ज्यादा आए हैं, मोर इन बायोलॉजी देन केमिस्ट्री। ठीक है, ये बता रहा हूँ, नेहा स्कोर्ड 60 मार्क्स मोर इन बायोलॉजी देन इन केमिस्ट्री। फिर उसके बाद कहता है कि हर केमिस्ट्री मार्क्स इज 25% ऑफ द टोटल, हर केमिस्ट्री मार्क्स इज 25% मतलब 1/4 ऑफ टोटल बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 4c इज इक्वल टू b प्लस c, 3c इज इक्वल टू b, सो b इज इक्वल टू 3c आ गया, b इज इक्वल टू 3c आ गया। ऊपर हम जानते हैं कि b माइनस c इज इक्वल टू 60 है, तो b की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, b की जगह पे मैंने पुट कर दिया 3c, 3c माइनस c जो आ गया वो 60 आ गया, 2c इज इक्वल टू 60 आ गया, c इज इक्वल टू 30 आ गया, c की वैल्यू 30 आ गई, c की वैल्यू 30 आ गई, तो b इज इक्वल टू 3c है, b इज इक्वल टू 3c है, तो 3 into 30 90 आ गया, 90 मार्क्स आ गए बायोलॉजी में, बायोलॉजी में 90 मार्क्स आ गए।
ठीक है, एक और काम कर सकते हैं यहाँ पे कि वो कह रहा है कि केमिस्ट्री में जो मार्क्स आए हैं वो 1/4 है बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में जो मार्क्स आए हैं वो 1/4 है बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में जो मार्क्स आए हैं वो 1/4 है बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री ये 1:4 की रेशियो आ रही है यहाँ से ऐसे। तो हमें दिखाई दे रहा है अगर केमिस्ट्री 1 है तो बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री 4 है। अब इसमें से अगर ऊपर केमिस्ट्री की वैल्यू 1 है तो नीचे वाली केमिस्ट्री की वैल्यू भी 1 होगी। और बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री मिला के 4 है। बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री मिला के 4 है तो 4 - 1 ये 3 हो गई वैल्यू। मतलब हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री में जो मार्क्स आए हैं उसकी रेशियो 3:1 है। ठीक है, वो कह रहा है कि बायोलॉजी में केमिस्ट्री से कितने ज्यादा आए हैं? 3 1 से कितना ज्यादा होता है? 2 ज्यादा होता है। तो 2 यूनिट की वैल्यू वो 60 मार्क्स बोल रहा है। 2 यूनिट की वैल्यू वो 60 मार्क्स बोल रहा है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 30 तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 × 30 यानी कि 90। 3 यूनिट की वैल्यू 3 × 30 यानी कि 90। यही बात मैं दोबारा करके दिखाता हूं। उसने बोला केमिस्ट्री के जो मार्क्स आ रहे हैं वो 1/4 आ रहे हैं किसका? बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री का। तो मैंने देखा केमिस्ट्री डिवाइडेड बाय बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री इज 1/4। यहाँ में दिखाई दे रहा है कि अगर केमिस्ट्री के मार्क्स 1 से रिप्रेजेंट हो रहे हैं तो केमिस्ट्री के मार्क्स नीचे भी 1 से रिप्रेजेंट हो रहे होंगे क्योंकि सेम रेशियो है। बी प्लस सी मिला के 4 है। बी प्लस सी मिला के 4 है जिसमें से सी जो है वो 1 है। तो बी अपने आप 3 होना चाहिए तभी तो ऊपर 1 और नीचे 3 + 1 होगा तभी तो 1:4 की रेशियो आएगी। तो इससे मुझे पता लग गया बायोलॉजी और केमिस्ट्री के मार्क्स की रेशियो 3:1 है। बायोलॉजी के मार्क्स केमिस्ट्री के मार्क्स से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। पर वो तो कह रहा था 60 ज्यादा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 30। 1 यूनिट की वैल्यू 30 आ गई तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 × 30 यानी कि 90 आ जाएगी। तो बायोलॉजी में मार्क्स 90 आ गए। तो ये भी इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है जो रेशियो के थ्रू किया जाता है। आसान तरीका आना चाहिए सबको। एक बार रिवाइज करोगे अच्छे से तो आएगा भी। एक बार इसको दोबारा देख लो कि बायोलॉजी में केमिस्ट्री से 60 मार्क्स ज्यादा आए हैं। तो केमिस्ट्री इज इक्वल टू 1/4 ऑफ बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4c इज इक्वल टू b प्लस c लेफ्ट हैंड साइड लेके 3c इज इक्वल टू b। तो बायोलॉजी के मार्क्स 3 गुना है केमिस्ट्री के मार्क्स के। तो ये 3c मैंने यहां पुट कर दिया b - 6 से 3c मैंने यहां पुट कर दिया जैसे c की वैल्यू 30 आ गई। c की वैल्यू 30 यहां पुट कर दी 30 3 90 आ गई वैल्यू। एक बार ये भी दोबारा बता देता हूं। हमने देखा केमिस्ट्री के मार्क्स 1/4 है बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री के। तो ये b प्लस c को नीचे ले आया मैं। तो c डिवाइडेड बाय b प्लस c इज इक्वल टू 1/4। अगर c रिप्रेजेंट कर रहा है 1 c को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 तो c को नीचे भी रिप्रेजेंट कर रहा होगा 1। तो 4 में से 1 गया 3 आ गया। 4 में से 1 गया 3 आ गया। तो b और c की रेशियो 3:1 आ गई। b और c की रेशियो 3:1 आ गई। 3 1 से कितना ज्यादा है? 3 1 से 2 ज्यादा है। पर वो कह रहा था कि बायोलॉजी केमिस्ट्री से 60 ज्यादा है। तो 2 यूनिट की वैल्यू 60 1 यूनिट की वैल्यू 30 तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 × 30 यानी कि 90 आ गई। A subject has 70% weightage for written examination, 30% weightage for practical examination. Meena scored 72% in written. What percentage must she secure या score in practical to get an overall of 78%? वाह भाई वाह, अच्छा सवाल है, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। That's a really really nice question. जल्दी बताएंगे, अच्छे से करेंगे, निपटाएंगे। टोटल अगर 10 मार्क्स का पेपर है तो उसमें से 7 रिटर्न 3 प्रैक्टिकल। ठीक है, 70% नंबर जाते हैं रिटर्न पेपर में, 30% नंबर जाते हैं प्रैक्टिकल में। तो टोटल अगर 10 मार्क्स का पेपर है तो उसमें से 7 मार्क्स जाते हैं रिटर्न में, 3 मार्क्स जाते हैं प्रैक्टिकल में। मीना स्कोर्ड 72% मार्क्स इन रिटन एग्जामिनेशन और उसके प्रैक्टिकल में भी कुछ आए होंगे। तो 72% अगर आपको किसी नंबर का निकालना है तो 72% क्या होता है बेटा? 18/25 4% का 18 गुना 1/25 का 18 गुना मतलब इसको 25 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसको 25 से मल्टीप्लाई किया। और इसको 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको भी 25 से करो और इसको भी 25 से करो। ठीक है, बहुत बढ़िया। 78% क्या होता है? 39/50 होता है, वो इसका निकल जाएगा। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि 175 मार्क्स का रिटर्न पेपर है, 75 मार्क्स का प्रैक्टिकल पेपर है और टोटल 250 मार्क्स का पेपर है। ये मैक्सिमम मार्क्स मैंने मान लिए। ये मैंने मान लिया मैक्सिमम मार्क्स। 72% निकालेंगे। इस 175 का 18/25 निकालेंगे तो 25 से कटेगा 7 बार, 18 का 7 गुना 126। 126 मार्क्स यहाँ से आ गए। टोटल ओवरऑल देखोगे तो 78% मार्क्स आ रहे हैं। इस 250 का 78% निकालेंगे। इस 250 का 78% निकालेंगे तो आपको दिखाई देगा 39 5 195 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, 195 ओवरऑल मार्क्स आए हैं। 195 में से 126 जाएगा तो बचेगा कितना? 195 में से 126 जाएगा तो बचेगा 69। 69 बचेगा। ठीक है, तो बचेगा 69। एक सेकंड रुकना जरा। उसमें ऑप्शन नहीं है, बचेगा 9.2 नहीं, ठीक है परफेक्ट। अब ये इसके 69 मार्क्स आए हैं। 69 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 75। 69 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 75 इन प्रैक्टिकल। तो 3 से काटोगे 23 आएगा, 3 से काटोगे 25 आएगा। 23/25 होता है कितना? 92%। 25 से काट दो 4 बार, 23 का 4 गुना 92%। 92% आ गया। ठीक है, ये हमने तो इसका स्टैंडर्ड अप्रोच फॉलो किया। क्या फॉलो किया? स्टैंडर्ड अप्रोच फॉलो किया। मैं आपको नॉन स्टैंडर्ड अप्रोच भी बताऊंगा। नॉन स्टैंडर्ड अप्रोच भी बताऊंगा बेटा, बस ध्यान से सुनना, एक बार पूरी फोकस के साथ ध्यान से सुनना। शुरुआत कैसे हुई थी इस सवाल की? शुरुआत ये हुई थी कि हमें एलोकेशन बताया हुआ था कि 70% एलोकेशन जो है 70% वेटेज है रिटन एग्जाम की। तो अगर टोटल 10 मार्क्स का पेपर है तो 10 का 70% होता है 7, तो 7 मार्क्स रिटन के होंगे और 10 में से 7 गया, बाकी बचा हुआ 3 मार्क्स प्रैक्टिकल के होंगे। ठीक है, रिटन में उस पर्सन ने, मीना ने 72% मार्क्स स्कोर किए हैं। 72% मींस होता है 4% का 18 गुना 1/25 का 18 गुना 18/25। मतलब मुझे जिसका 72% निकालना हो एटलीस्ट वो नंबर 25 से तो कटता हो तभी मेरे नंबर आसान निकलेंगे। तो 25 से कटना चाहिए वो नंबर, मतलब ये 7 25 से कटना चाहिए। ये 7 को 25 से कटना चाहिए तो मैंने इसको 25 से गुना किया, इसको 25 से गुना किया, इसको करूंगा तो इनको भी करना पड़ेगा। तो गुना किया तो पता चला कि 170 मार्क्स का मैंने रिटन पेपर मान लिया, प्रैक्टिकल वाला पेपर 75 मार्क्स का मान लिया, इसलिए 775 + 75 मिला के 250 मार्क्स टोटल मान लिया। ठीक है, तो इसका मैंने निकाला जब
18/25 तो मुझे ये मिला, और इसका जब मैंने निकाला 78% ओवरऑल चाहिए, इसका 78% निकाला, 78/100 किया था तुम्हारे सामने, तो 195 आया। तो 195 आए टोटल, जिसमें से 126 रिटर्न के, तो बाकी 195 माइनस 126 69 होंगे प्रैक्टिकल के। 69 मार्क्स आए प्रैक्टिकल में आउट ऑफ 75। देखा तो 92% की वेटेज बनी। सर दूसरा तरीका बताओ कोई इसका। मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले बोला ना, समझने के लिए सीख लो, ऐसे देखने के लिए सीख लो, आ जाए तो बढ़िया, नहीं तो आगे डिटेल में तो बताऊंगा। रिटन पेपर, रिटन पेपर और प्रैक्टिकल पेपर, रिटन पेपर और प्रैक्टिकल पेपर की जो रेशियो है वो 7:3 है। रिटन पेपर और प्रैक्टिकल पेपर की जो रेशियो है वो 7:3 है। रिटन पेपर में उसके जो मार्क्स आए हैं वो आए हैं, प्रैक्टिकल पेपर के मार्क्स तो निकालने हैं, प्रैक्टिकल पेपर के मार्क्स तो भी निकालने हैं। तो मान लो प्रैक्टिकल पेपर में उसके मार्क्स आए हैं x%, ठीक है, तो ओवरऑल मार्क्स कितने आ जाएंगे, वेटेड एवरेज लगा दें क्या? ओवरऑल मार्क्स कितने आ जाएंगे, वेटेड एवरेज लगा देते हैं। तो 7 का 72% प्लस 3 का x% बाय 7+3, ओवरऑल मार्क्स इतने आने चाहिए थे, ओवरऑल मार्क्स इतने आने चाहिए थे, बट वो तो कह रहा है ओवरऑल मार्क्स आए हैं 78%, मतलब वी हैव द वैल्यू ऑफ ओवरऑल मार्क्स, तो ओवरऑल मार्क्स आए हैं 78%, ओवरऑल मार्क्स कितने आए हैं 78%। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 72 7 कितना होगा, 7 7 49, 490 प्लस 14 504 प्लस 3x इज इक्वल टू 78 और 780, और इसके बाद 780 में से 504 अगर आप घटा दोगे तो आपको दिखाई देगा कि 276 आ जाएगी वैल्यू। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 92%, 92%, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 92, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 92। तो वेटेड एवरेज भी लगा के काम बना सकते हैं। जनरल अप्रोच जो परसेंटेज में पढ़ाया जाता है ये वो अप्रोच है, और जो मैं यहाँ पे तुम्हें अप्रोच बता रहा हूँ ये वेटेड एवरेज है, ये रेशियो में, एलिगेशन में या एवरेज में पढ़ाया जाता है। ठीक है, मैं दोनों चीजें तुम्हें साथ लेके चल रहा हूँ, एक बार समझा के भी चल रहा हूँ, आगे इसको डिटेल में भी बता दूंगा, क्योंकि ना वेटेड का मतलब ही होता है कीपिंग थिंग्स इन रेशियो। वेटेड का मतलब ही क्या होता है कि रेशियो में रखे ही, रेशियो में रखते हुए ही हम एवरेज निकाल देंगे। एवरेज का ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, एवरेज का ब्रॉडर मतलब होता है ओवरऑल वैल्यू निकाल देंगे। ठीक, ओवरऑल वैल्यू निकालनी है। तो तुम्हें ये बता दिया कि 7 नंबर अगर प्रैक्टिकल मार्क्स के हैं तो उसमें से 72%, 7 नंबर अगर रिटन मार्क्स के हैं तो 7 में से 72% उसने सिक्योर किए हैं, अचीव किए हैं। 3 अगर प्रैक्टिकल मार्क्स में, 3 नंबर अगर प्रैक्टिकल पेपर किए हैं तो उसमें से मान लो उसने x% अचीव किए हैं, तो 7 का 72% प्लस 3 का x% डिवाइडेड बाय 7 प्लस 3, 7 का 72% प्लस 3 का x% डिवाइडेड बाय 7 प्लस 3, 7 का 72% 3 का x% डिवाइडेड बाय 7 प्लस 3। तो इससे मैं ओवरऑल परसेंटेज निकाल सकता हूं। ओवरऑल कंबाइंड पेपर में प्रैक्टिकल प्लस रिटन मिला के ओवरऑल कितना परसेंटेज आया होगा वो मैं निकाल सकता हूं, वो हमें पता है 78% आया होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सिंपलीफाई किया, x की वैल्यू 92 आ गई। ठीक है, ये आया, और ये हमारा स्टैंडर्ड अप्रोच तो था ही। In an entrance exam, Kavita secured 30% and fell short by 70 marks. Rohit secured 50% and was 30 marks above the pass marks. Manish scores 80%. How many marks did he get? पिछले सवाल जैसा ही, दो तीन क्वेश्चन पहले हमने पास मार्क्स वाले टाइप किए, उनके जैसा ही है। Giving you 30 to 50 seconds to give it a try. 30 से 50 सेकंड आपको दे रहा हूं to give it a try. देखो 30% मार्क्स आए हैं और 70 मार्क्स कम रह गए। 30% मार्क्स आए हैं और 70 मार्क्स कम रह गए, मतलब 70 और आ जाते तो पास हो जाता, 70 और आ जाते तो कविता पास हो जाती ना। ये बेसिकली कविता के पास मार्क्स आ गए, एक तरीके से इस एग्जाम के पास मार्क्स आ गए। कविता के 30% मार्क्स आए और वो 70 मार्क्स से फेल हो गई, अगर 70 मार्क्स और आ जाते तो वो पास हो जाती, तो ये वैल्यू दिखा रही है पास मार्क्स। रोहित के 50% मार्क्स आए हैं, रोहित के 50% मार्क्स आए हैं, 50% मार्क्स आए हैं और वो 30 मार्क्स से ज्यादा ले गया पास मार्क्स से, 30 मार्क्स से ज्यादा ले गया पास मार्क्स से, 30 मार्क्स एक्स्ट्रा ले गया पास मार्क्स से। तो अगर इसमें से मैं 30 घटा दूं तो मुझे इधर से भी पास मार्क्स मिल जाएंगे। तो दिस वैल्यू रिप्रेजेंट पास मार्क्स, दिस वैल्यू आल्सो रिप्रेजेंट पास मार्क्स, तो ये दोनों वैल्यूज बराबर हो गई। ठीक है, 50 को इधर ले जाओ, सॉरी 50 को 30 को इधर ले आओ, तो ये 50% माइनस 30% बन जाएगा। इस 30 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ तो ये 70 प्लस 30 बन जाएगा। तो ये 100 इज इक्वल टू 20%, 1/5, ये 20%, 1% से इसको काट दिया 5 बार, 1% की वैल्यू आ गई 5, 1% की वैल्यू 5 आ गई, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई 500। तो 500 मार्क्स का पेपर, 500 मार्क्स का पेपर था, मनीष के 80% मार्क्स आए हैं। 500 मार्क्स का पेपर था, मनीष के 80% मार्क्स आए हैं, तो 80% ऑफ 500 कितना होता है, 400 मार्क्स आए मनीष के। ठीक है, तो वो वाला सॉल्यूशन तो बहुत सिंपल था, अभी तक हमने किया था कि 30% मार्क्स है, 70 मार्क्स से फेल हो गई, तो 70 हो जाती तो पास हो जाती, मतलब वो वैल्यू 7 पास मार्क्स की निकल आई। दूसरे के 50% मार्क्स आए, उसके बाद 30 मार्क्स ज्यादा आ गए पास मार्क्स से, 30 माइनस कर दो तो इससे भी हमें पास मार्क्स मिल गए। सिंपलीफाई किया, 100% की वैल्यू 500 आ गई, और अगर मनीष के आए 80% मार्क्स तो 80% ऑफ 500 यानी कि 400 मार्क्स आए। 40% of marks are needed to pass the marks, 80% needed for distinction. Aman secured 540 and missed the pass marks by 60 marks. The marks required for distinctions are, ये बताइए जल्दी से, सिंपल सी लॉजिक है। ठीक है, ठीक 9 बजे आज की क्लास में एंड कर दूंगा। ठीक है, बस आप फोकस के साथ पढ़ते रहिए यार, फोकस के साथ पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। कीप रिवाइजिंग द ओल्ड क्लासेस। आज की क्लास के साथ साथ संडे को एक बढ़िया सा टेस्ट लूंगा मैं परसेंटेज का, इस संडे को परसेंटेज का टेस्ट लूंगा मैं। ठीक है, बढ़िया वाला टेस्ट लूंगा इस संडे को परसेंटेज का, तो अच्छे से पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, रिवाइज करो अच्छे से, पढ़ो अच्छे से, मजा आएगा। और बिल्कुल आराम से पूरा टाइम दूंगा मैं क्वेश्चन सॉल्व करने का, 30 क्वेश्चन दूंगा, 60 मिनट का टाइम दूंगा। 30 क्वेश्चन 60 मिनट, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट होंगे तुम्हारे पास, कहोगे तो इसको 60 का 70 मिनट भी कर दूंगा, बट मुझे एक्यूरेसी चाहिए। देखो एक एग्जाम को पास करने के लिए, क्लियर करने के लिए, क्लियर और पास करने के लिए जो मार्क्स चाहिए होते हैं वो है 40%, और जो डिस्टिंक्शन लाने के लिए चाहिए होते हैं, डिस्टिंक्शन लाने के लिए जो मार्क्स चाहिए होते हैं वो है 80%। मतलब मैं कह सकता हूं कि पास मार्क्स का डबल है डिस्टिंक्शन वाले मार्क्स, पास मार्क्स का डबल है डिस्टिंक्शन वाले मार्क्स। ठीक है, तो अमन के 540 मार्क्स आए हैं और वो पास होने से रह गया 60 मार्क्स से, मतलब 60 मार्क्स और आ जाते तो पास हो जाता। 540 मार्क्स आए हैं और वो पास होने से रह गया 60 मार्क्स से, मतलब 60 मार्क्स और आ जाते तो वो पास हो जाता, तो 600 मार्क्स आ गए। तो 600 मार्क्स हैं पास मार्क्स, तो हमारे पास ये पता लग गया हमें कि पास मार्क्स जो है वो है 600 के बराबर, पास होने के लिए नंबर चाहिए होते हैं 600 के बराबर चाहिए होते हैं। अब एक तरीका तो ये कि 40%,
ऑफ मैक्सिमम मार्क्स आप 600 निकालो, यहाँ से आप कैंसिल करके मैक्सिमम मार्क्स की वैल्यू 1500 निकालो, फिर 1500 निकल जाए तो 1500 का 80% निकाल दो, तो 1200 आ जाएंगे डिस्टिंक्शन वाले मार्क्स। ऐसा कर सकते हो तुम। बट एक बात बताओ, तुम्हें पता तो है अभी इस क्वेश्चन में तुम्हें ये पता है ना कि पास मार्क्स का डबल है डिस्टिंक्शन वाले मार्क्स, पता है ना, पास मार्क्स का डबल है डिस्टिंक्शन वाले मार्क्स। तो तुम्हारे अगर पास मार्क्स आए हैं, तुम्हारे अगर पास मार्क्स आए हैं 600, तो डिस्टिंक्शन वाले मार्क्स आने चाहिए 600 का डबल 1200। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। पास मार्क्स आए हैं अगर 600, तो डिस्टिंक्शन मार्क्स आने चाहिए 1200, डबल आने चाहिए, क्योंकि पास मार्क्स 600 आए हैं तो डिस्टिंक्शन मार्क्स जो आएंगे 1200 आएंगे। एक स्टूडेंट 176 मार्क्स स्कोर किया, 24 और मार्क्स स्कोर कर लेता तो उसका परसेंटेज 50% हो जाता, तो उसका एक्चुअल स्कोर कितना है? ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं हो गया? जल्दी बताओ। 44% आंसर आ गया, मतलब पेन चलाए बिना आंसर आ गया। देखो किसी के 176 मार्क्स आए हैं, अगर 24 और आ जाते तो कितने आ जाते? 200 मार्क्स आ जाते। ये जो 200 मार्क्स आए हैं ये 50% है मैक्सिमम मार्क्स का, मतलब ये मैक्सिमम मार्क्स का आधा है, मतलब मैक्सिमम मार्क्स 400 हो गए। भाई मैक्सिमम मार्क्स 400 बिना पेन चलाए निकाले जा सकते थे। भाई किसी के 176 मार्क्स आए हैं, उसके 24 मार्क्स अगर और आ जाते तो 200 मार्क्स आ जाते, 200 मार्क्स आ जाते तो 200 मार्क्स आ जाते तो 50% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स के बराबर होते, मतलब 50% मींस 1/2, तो मैक्सिमम मार्क्स 400 आ गए। तो कहते हैं उसका एक्चुअल स्कोर कितना है? उसका एक्चुअल स्कोर तो 176 ही था, तो 176 जो है मैक्सिमम मार्क्स का कितना परसेंटेज हो गया? 176 मैक्सिमम मार्क्स का कितना परसेंटेज हो गया? 4 से काटोगे 44%, 4 से काटोगे 44% मार्क्स हो गए। नेहा ने 80% जीए में स्कोर किया, 65% इंग्लिश में, हर पेपर 100 मार्क्स का था। क्वांट का पेपर 150 मार्क्स का था, उसके ओवरऑल स्कोर 70% आया है। तो बताइए जरा क्वांट में उसने कितना स्कोर किया था? अच्छा स्कोर कराना भाई क्वांट में उसका, क्वांट में अच्छा स्कोर कराना उसका। हल्का सवाल है, ये भी बहुत हल्का सवाल है, जल्दी से करेंगे। जीए इंग्लिश एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जीए इंग्लिश क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड टोटल, इन सब के बारे में बात हो रही है। करो करो, मैं ये तो धीरे धीरे लाइन खींचता हूँ ना, मैं इसीलिए करता हूँ ताकि आप लोग कर सको, आप लोगों को सॉल्यूशन का टाइम मिल जाए। आप लोग एटलीस्ट कोशिश कर लो, सॉल्व तो नहीं होगा जल्दी, कोशिश कर लो, एक अच्छी ट्राई कर लो अपनी तरफ से। तो देखो जीए का पेपर जो था वो 100 मार्क्स का था, इंग्लिश का पेपर भी 100 मार्क्स का था, ये मेंशन किया गया। क्वांट का पेपर 150 मार्क्स का था, तो 150 प्लस 100 हो गया 350, ठीक है, ऐसा हो गया। ओके जी, बहुत बढ़िया। फिर कहता है कि उसके 80% मार्क्स तो आए थे जीए में, तो 100 का 80%, 100 का 80% मतलब 80 मार्क्स आए थे जीए में। इंग्लिश में कितने मार्क्स आए थे? 65%, तो 65% ऑफ 100 यानी कि 65 मार्क्स आए थे। और ओवरऑल उनके 70% मार्क्स आए थे तीनों पेपर्स के मिला के, 70%, तो 35 इंटू 7, 210 प्लस 35 245, 210 प्लस 35 245 मार्क्स आए थे ओवरऑल। इन दोनों को जोड़ोगे तो तुम्हें मिलेगा 145, इन दोनों को जोड़ोगे तो तुम्हें मिलेगा 145, 145 टू 45 में से घटा दो, इन दोनों को जोड़ोगे तो मिलेगा 145, 145 टू 45 में से घटा दो तो 100 आ जाएगा। तो 100 जो है 150 का कितना परसेंटेज है? 100 जो है 150 का कितना परसेंटेज है? तो ये बन गया 2/3, यानी कि 66.66%, ठीक है। तो उसके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कितने प्रतिशत मार्क्स आए? ठीक ठाक आए, बट 66.66%, ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 70% स्टूडेंट्स, एक स्कूल है जिसमें 70% स्टूडेंट्स ने एक यूनिट टेस्ट क्लियर किया, जिनमें से फ्रॉम दीज, मतलब उन 70% की बात हो रही है जिन बच्चों ने वो मॉक टेस्ट क्लियर किया उनकी बात हो रही है, यूनिट टेस्ट क्लियर किया उनकी बात हो रही है, उनमें से 80% ने फाइनल एग्जाम भी क्लियर किया। ओके, फ्रॉम द रिमेनिंग स्टूडेंट्स हु डिड नॉट क्लियर द यूनिट टेस्ट, 40% स्टूडेंट्स क्लियर द फाइनल एग्जाम। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर द फाइनल एग्जाम, स्कूल के यूनिट टेस्ट नहीं होते, जैसे यूनिट टेस्ट भी हो या फिर लास्ट में फाइनल पेपर भी हो, उस तरीके से बातचीत हो रही है। मतलब ये तुम्हारा प्री मेंस जैसा नहीं है कि प्री निकालना ही पड़ेगा मेंस के लिए, नहीं, यूनिट टेस्ट जो फेल भी कर रहा है वो भी फाइनल तो दे सकता है, ये स्कूल के पेपर है, ये स्कूल के पेपर चल रहे हैं। ऐसे केसेस में जब इतने प्यारे प्यारे परसेंटेजेस यूज हो रहे हो तो टोटल बच्चों को आप 100 मान सकते हो, टोटल स्टूडेंट्स को आप 100 मान सकते हो। तो 100 बच्चों में से 70% बच्चों ने यूनिट टेस्ट क्रैक किया, 100 में से 70 बच्चों ने यूनिट टेस्ट क्वालीफाई कर लिया, क्वालिफाइड यूटी, क्वालिफाइड यूटी। और फेल्ड कितने थे यूटी में से? फेल्ड यूटी थे बाकी के 30। कहते फ्रॉम दीज, इन 70 में से, इन 70 में से, इन 70 का 80%, 70 का 80% मतलब 56, भाई 70 का 80% परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगी, तो 56, 56 ने फाइनल पेपर क्वालीफाई कर लिया, ठीक है, फाइनल पेपर क्वालीफाई कर लिया। और कह रहा है कि फ्रॉम द रिमेनिंग स्टूडेंट्स हु डिड नॉट क्लियर द यूनिट टेस्ट, ये जिन्होंने यूनिट टेस्ट क्लियर नहीं किया था, ये वाले लोगों में से 40% लोगों ने फाइनल पेपर क्लियर किया, 30 का 40% सेम साइड से निकालेंगे 12 आ जाएगा, तो 12 लोगों ने फाइनल क्लियर कर लिया। तो टोटल 56 प्लस 12 यानी कि 68 लोगों ने फाइनल क्लियर कर लिया। तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स क्लियर द फाइनल एग्जाम, तो 68 आउट ऑफ 100, 68 आउट ऑफ 100 लोगों ने, यानी कि 68% लोगों ने फाइनली क्लियर कर दिया आपका फाइनल एग्जाम। देखिए बहुत बेसिक बेसिक एप्लीकेशन होती है ना, वो है अ टीम वांट्स टू विन 80% ऑफ इट्स 150 मैचेस दिस सीजन, एक टीम है जो अपने 150 मैचों में से 80% जीतेगी, जीतना चाहती है, यानी कि 15 8 120, तो 150 में से 120 मैचेस जीतना चाहती है। इट हैज ऑलरेडी प्लेड 60% ऑफ द मैचेस एंड won 60% those out of those matches. What win percentage is required in the remaining matches to meet the target? Correct to 1 decimals, ऐसे लिखा हुआ है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होगा ये तो।
देखो टोटल 150 मैचेस हैं जिनमें से कितने मैचेस खेले जा चुके हैं 60%। इट हैज ऑलरेडी प्लेड 60% ऑफ द मैचेस और टोटल मैचेस कितने थे 150। तो 150 मैचेस में से बेटा फोकस 150 मैचेस में से ऑलरेडी प्लेड एंड येट टू प्ले दो कैटेगरी में बांट दिया मैंने। 150 में से 60% यानी कि 150 का 60% कितना हो गया 150 15 6 90 तो 90 मैचेस खेले जा चुके हैं और 60 अभी बाकी हैं। 90 मैचेस खेले जा चुके हैं 150 का 60% 90 90 खेले जा चुके हैं और 60 अभी बाकी हैं। जो खेले जा चुके हैं उनमें से 70% मैचेस जीत लिए गए हैं। जो खेले जा चुके हैं उसमें से 70% मैचेस जीत चुके हैं हम 70%। तो 90 का 70% आ गया 63 मैचेस ऑलरेडी जीते जा चुके हैं। देखो 97 से 63% से दोनों जीरो कट गए। ठीक है ओवरऑल कितनी इच्छा है हमारी जीतने की ओवरऑल कितने मैचेस जीतने की इच्छा है ओवरऑल 80% मैचेस जीतने की इच्छा है। ओवरऑल हम चाहते हैं 80% मैचेस जीतना। तो 80% कितना हो गया 15 8 120 120 मैचेस जीतना चाहते हैं ओवरऑल 120 मैचेस जीतना चाहते हैं जिसमें से 63 जीत चुके हैं 120 जीतना चाहते हैं जिसमें से 63 जीत चुके हैं। तो यहाँ पर हमें 57 जीतने होंगे 57 जीतेंगे तभी जाकर हम 120 पूरे कर पाएंगे। 63 हो चुके हैं 57 और जीतने पड़ेंगे 120 माइनस 63 57। तो पूछा हुआ है व्हाट विन परसेंटेज इज रिक्वायर्ड इन द रिमेनिंग मैचेस। तो इन 60 में से 57 जीतने पड़ेंगे इन 60 में से 57 जीतने पड़ेंगे। ठीक है 3 से काटेंगे 19 बार कटेगा 3 से काटेंगे 2 बार कटेगा तो 190 बाय 2 तो ये आ गया 95%। 95%। ठीक है 3 से भी काट देते 19/20 आ जाता 19/20 किसकी परसेंटेज फ्रैक्शन हो गई 95% की। तो हमें 95% मैचेस जीतने पड़ेंगे। एक टेस्ट है प्रकाश ने जिसमें 30% स्कोर किया और वो 40 मार्क्स पीछे रह गया। नेहा ने 45% स्कोर किया वो 50 मार्क्स कम रह गई। ठीक है इस बार दोनों का कम बताया हुआ आपको। ठीक है द मैक्सिमम मार्क्स ऑन द टेस्ट याद करेंगे होमवर्क क्वेश्चन है दोनों में माइनस होगा इस बार थोड़ी प्लस होगा 30% प्लस 140 45% प्लस 50। ठीक है तो दोनों में बस इक्वल करके रख देना होमवर्क क्वेश्चन है तुम्हें नोट्स में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। In an exam, Raghav initially scored 40% marks. After rechecking, its marks increased by 30 and his final percentage became 50%. His marks after rechecking were इसे आसान है पर करवा देता हूँ फटाफट करो। पहले उसके 40% मार्क्स आ रहे थे अब उसके 50% मार्क्स आ रहे हैं। पहले उसके 40% मार्क्स आ रहे थे अब उसके 50% मार्क्स आ रहे हैं तो मार्क्स कितने बढ़ गए 10% बढ़ गए। बट वो कह रहा है कि मार्क्स बढ़ गए 30 से मार्क्स बढ़ गए 30 से तो 10% की वैल्यू आ रही है 30 10% की वैल्यू आ रही है 30 100% की वैल्यू आ जाएगी 300 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमें क्या निकालना है हमें निकालना है कि रीचेकिंग के बाद उसके मार्क्स कितने थे रीचेकिंग के बाद उसके मार्क्स थे 50% तो हमें 50% की वैल्यू बतानी है। हमें क्या करना है 50% की वैल्यू बतानी है। तो 300 का आधा कितना हो गया 150 हो गया बस ये 150 बताना था। In an exam, Saurabh scored 65% marks, which was 52 marks more than pass marks. While homework है बिल्कुल पिछले जो सवाल हमने डिस्कस किए हैं उन्हीं के जैसा है। जैसा अक्सर बोलते भी हैं कि कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे दिया करो वैसे तो मैं एक्स्ट्रा रख लाता हूँ। 35% of the maximum marks she had scored, 78 more marks she would have passed by 18 marks. If pass marks is 45% of the maximum marks, then the maximum marks are करवाऊँ ये इशिता के 35% मार्क्स आए हैं पास मार्क्स है 45%। अगर वो 78 ज्यादा स्कोर कर लेती तो वो 18 ज्यादा मार्क्स से पास हो जाती। मैं करवा देता हूँ ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है लैंग्वेज अच्छी है इसकी मैं करवा देता हूँ। करो करो कोशिश करो कोशिश एक प्यारी सी कोशिश हो जाए तो मजा ही आ जाए। थोड़ा सा लैंग्वेज अच्छी है बस और कुछ भी नहीं। इशिता ने स्कोर किया 35% पास होने के लिए चाहिए 45%। ये दो चीजें लिखी हुई हैं। इशिता ने स्कोर किया 35% और पास होने के लिए चाहिए 45%। ठीक है कह रहे कि अगर वो 78 ज्यादा स्कोर कर लेती अगर वो 78 ज्यादा स्कोर कर लेती 35% मार्क्स अभी उसने स्कोर किया अगर वो 78 ज्यादा स्कोर कर लेती अभी उसने 35% मार्क्स स्कोर किया 35% अगर वो 78 ज्यादा स्कोर कर लेती शी वुड हैव पास्ड बाय 18 मार्क्स शी वुड हैव पास्ड बाय 18 मार्क्स मतलब उसके मार्क्स 18 ज्यादा आ जाते। शी वुड हैव पास्ड बाय 18 मार्क्स मतलब उसके मार्क्स 18 ज्यादा आ जाते। किससे ज्यादा आ जाते 45% से पास मार्क्स से 18 मार्क्स ज्यादा आ जाते तभी तो वो बाय 18 मार्क्स पास होती। तो ये दिखा रहा है जो इशिता के मार्क्स आ जाते ये भी दिखा रहा है जो इशिता के मार्क्स आ जाते मतलब ये दोनों वैल्यू बराबर हो गई। इसको उधर भेज दो इसको इधर ले आओ तो 10% 45 माइनस 35 45% माइनस 35% हो गया 10% 78 माइनस 18 हो गया 60 78 माइनस 18 हो गया 60 तो 10% की वैल्यू अगर 60 है तो 1% की वैल्यू 6 हो गई 100% की वैल्यू 600 हो गई। तो मैक्सिमम मार्क्स 600 आ गए। मैक्सिमम मार्क्स कितने आ गए 600। सवाल भी मैक्सिमम मार्क्स पे पूछा हुआ मैक्सिमम मार्क्स आ गए 600। A student scored 80% overall marks in an examination consisting of 4 subjects of equal marks. He scored 70% in first subject, 85% in second subject, 75% in third subject. How many marks did he score out of 80 in the fourth subject? चलिए बढ़िया बताया है सवाल निकालेंगे अच्छे से सिंपलीफाई करेंगे। ठीक है 4 सब्जेक्ट्स हैं आप करो मैं बस बेसिक डायग्राम बना रहा हूँ इसका आप करो कोशिश अच्छी सी प्यारी सी कोशिश। वैसे तो उसने बोला है कि सबके मैक्सिमम मार्क्स इक्वल है और फिर उसने बोला है कि चौथे सब्जेक्ट में 80 में से कितने मार्क्स आएंगे। तो मैं चारों को 80 80 80 80 मान तो लूं मान लूं क्या चलो मान लेता हूं तुम कह रहे हो तो मान लेता हूं 80 80 से थोड़ी कैलकुलेशन गंदी हो जाती है बट कोई बात नहीं मान लेता हूं 80 80 80 80 80 तो 80 80 80 चारों के मिला के कितने हो गए 8 का 4 गुना 32 320। उसके बाद पहले सब्जेक्ट में आए 70%
80 का 70% हो गया 56। दूसरे सब्जेक्ट में है 85%, 85% होता है 17/20, 85% की फ्रैक्शन क्या होती है 17/20, तो ये हो गया 68। तीसरे सब्जेक्ट में है 75% यानी कि 3/4 यानी कि 60, और ओवरऑल आए हैं 80%। 320 का 80% मतलब 32 का 8 गुना, 16 का 8 गुना 128 होता है, तो 32 का 8 गुना 256 होगा। ठीक है, इन तीनों का सम करके उसमें से घटा दो तो चौथी वैल्यू पता लग जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली इसको इसको और इसको जोड़ के ही तो ये मिलने वाला है। ठीक है, ऊपर भी तो इसको जोड़ के ही आया था। ठीक है, तो नीचे भी इन सबको जोड़ के 256 मिलने वाला है, तो 256 में से ये तीनों वैल्यू घटा दो, तो 6 6 12 और 5 17, 8 और 6 14, तो 184 हो गई वैल्यू, 6 6 12 और 5 17 और 8 6 14, 184 हो गई वैल्यू, 184 हो गई ये तीनों का सम। तो 256 में से 184 घटाओगे, 56 और 16 मिला के हो गया 72, तो मतलब 72 मार्क्स उसके आए होंगे इधर। अब मैं इसको ऐसे ना करता, मैं तो तुम्हारे दिल रखने के लिए ऐसे कर दिया था, जो बेसिक लेवल पे बच्चा पढ़ता है ना तो ऐसे ही करता, मैं इसको ऐसा ना करता, मैं मानता 100 मार्क्स के पेपर है, मैं मानता 100 मार्क्स के पेपर है, तो ओवरऑल हो जाते 400 मार्क्स। अब परसेंटेज निकालने कितने ज्यादा आसान होते हैं, देखो पहले में 70% आए तो 100 का 70% 70 आए, दूसरे में 85% आए तो 100 का 85% 85 आए, तीसरे में 75% आए, ठीक है, चौथे का पता नहीं, ओवरऑल 80% आए तो 8 का 4 गुना 32 320 आए। ठीक है, इन दोनों का सम देखो कितना है 160 है ना, 160 और 70 230, जब आप 320 में से 230 घटाओगे तो 90 आएगा, मतलब 90 मार्क्स आए, 90 मार्क्स आए 100 में से, 90 मार्क्स आए 100 में से, मतलब मैं कह सकता हूं कि तीसरे सब्जेक्ट में चौथे सब्जेक्ट में 90% मार्क्स आए, 90 मार्क्स आए 100 में से, मतलब 90% मार्क्स आए, 90% मार्क्स आए, 80 का 90% कितना होता है 72 72 मार्क्स आए। इस तरीके से करता तो ज्यादा जल्दी हो जाता, बट ठीक है बच्चों का मन करता है जैसा क्वेश्चन में वो दे रहा है थोड़ा सा कैलकुलेटिव करके वैसे कर लेते हैं, बट कोई बात नहीं, बात एक ही है 80 80 80 320, इसका मैंने 70% निकाला, इसका 85%, इसका 75% और ओवरऑल का 80%, 256 में से ये तीन वैल्यू घटाई 72 आ गया, 72 मेरा आंसर आ गया। वहीं दूसरी तरफ इसका अल्टरनेट अप्रोच मैंने क्या किया कि 100 100 माना इनको, टोटल सम 400 हो गया, इसका 70% इजीली निकल गया, इसका 85% इजीली निकल गया, इसका 75% इजीली निकल गया, इसका 80% इजीली निकल गया, दिस और दिस इन तीनों को जोड़ के आया 230, 320 में से 230 घटाया 90 आया, तो 90 आउट ऑफ 100, 90 आउट ऑफ 100, 90 आउट ऑफ 100 मतलब 90% मार्क्स आए, 90% मार्क्स आए अगर 80 में से, 90% मार्क्स आए अगर 80 में से, तो 80 का 90% होता है 72, इस तरीके से डायरेक्ट हो गया। इन एन एंट्रेंस टेस्ट द वेट फैक्टर्स ऑफ क्वांट रीजनिंग इंग्लिश आर इन द रेशियो आर 679, वेट फैक्टर्स थोड़ा भारी वर्ड है लिखने का, वेट फैक्टर्स थोड़ा भारी वर्ड है लिखने का, किसको रेशियो, वेट फैक्टर्स मतलब रेशियो, मतलब वो कहना चाह रहा है क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश के द वेट फैक्टर ऑफ क्वांट रीजनिंग सेक्शन आर, आपको बता रहा है मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, मैक्सिमम मार्क्स की रेशियो बोल रहा है 679, 679 की रेशियो मैक्सिमम मार्क्स की। ठीक है, तो कंबाइंड मैक्सिमम मार्क्स है 1320, इतना सा क्वेश्चन तो हल भी हो गया। क्या सिखाया था मैंने भाई, तीनों का सम देखो, उधर हमें क्या दिया हुआ, तीनों का सम दिया हुआ एग्जैक्ट 1320, इधर तीनों का सम देखो तो कितना आ रहा है 22 यूनिट, 6 + 7 13 + 9 22 यूनिट, 22 यूनिट की वैल्यू आ गई 1320, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 60, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 60, तो 6 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 6 गुना 60, 7 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 7 गुना 60, 9 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 9 × 60। ठीक है, तो ये बात आ गई हमारे सामने। उसके बाद काव्या, if Kavya had scored 25% more in quant, 1/6 more in reasoning and 1/8 more in English, she would have obtained full marks in each section. वाह भाई वाह, how many marks did she actual score in total? आप समझो, कह रहे हैं कि जो भी obtained marks आए थे उसको अगर हम थोड़ा और बढ़ा दें तो फुल मार्क्स आ जाते हैं, obtained marks जो आए थे उसको अगर हम थोड़ा बढ़ा दें तो हमारे फुल मार्क्स आ जाते हैं, obtained marks जो आए थे अगर हम उसको थोड़ा बढ़ा दें तो हमारे फुल मार्क्स आ जाते हैं, ये कहना चाह रहा है हर जगह पे कि obtained marks OM obtained marks OM obtained marks OM obtained marks, कह रहे हैं कि अगर काव्या के क्वांट के नंबरों को 25% बढ़ा दिया जाए तो वो फुल मार्क्स बन जाएंगे, अगर काव्या के रीजनिंग के मार्क्स को 1/6 से बढ़ा दिया जाए तो वो फुल मार्क्स बन जाएंगे, काव्या के इंग्लिश के मार्क्स को 1/8 से बढ़ा दिया जाए तो वो फुल मार्क्स बन जाएंगे। मैंने कहा ठीक है 25% मतलब 25% मतलब 1/4, 1/4 बढ़ा दो, 1/4 बढ़ा दो, 4 पे 1 बढ़ा के 5 कर दो, ओके 16.66% बढ़ा दो, 1/6 बढ़ा दो, 6 पे 1 बढ़ा के 7 कर दो, 1/8 से बढ़ा दो, 1/8 से बढ़ा दो, 8 पे 1 बढ़ा के 9 कर दो, तो ये बेसिकली हमारे पास आ गए फुल मार्क्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फुल मार्क्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फुल मार्क्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फुल मार्क्स। फुल मार्क्स कितने पॉइंट में 360, तो 5 यूनिट का मतलब अगर 360 है तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो गया 72, 4 यूनिट का मतलब कितना हो गया 4 गुना 72 यानी कि 288, मतलब क्वांट में इसके जो मार्क्स आए हैं वो आए हैं 288। ये 7 यूनिट का मतलब फुल मार्क्स कितने 420, तो 7 यूनिट का मतलब 420, 7 का 60 टाइम्स तो 6 का 60 टाइम्स 360, तो उसके रीजनिंग में जो मार्क्स आए हैं वो कितने आए हैं 360। इस 9 यूनिट का मतलब है 540, 9 यूनिट का मतलब 540, तो 1 यूनिट का मतलब 60, तो 8 यूनिट का मतलब 8 गुना 60 यानी कि 480, तो टोटल मार्क्स इसकी ऑब्टेन्ड कितने हैं, इन तीनों का सम कर दो, इन तीनों का सम कर दिया 4 3 700 700 200 900 900 और 140 हो गया 1040 और 1040 1120 1128, 1128 मार्क्स आए इसके। ठीक है, एक बार मैं पूरा सवाल रिपीट करूंगा, अच्छा क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था, आई वुड से अच्छा क्वेश्चन था, गुड क्वालिटी क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, इसके बाद क्लास एंड करेंगे, इसके बाद क्लास एंड करेंगे। एक एंट्रेंस टेस्ट हुआ है कोई, उस एंट्रेंस टेस्ट में कहता है रेशियो, वेट फैक्टर मतलब रेशियो होता है, रेशियो ऑफ क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के मैक्सिमम मार्क्स आर 679, ठीक है 679। कई बार कहते हैं तो बच्चे बोलेंगे सर लिखा तो नहीं वो मैक्सिमम मार्क्स की रेशियो है, मैंने कहा बाय डिफॉल्ट समझना पड़ता है, वो बोल रहा है इतनी वेटेज है, वेटेज का मतलब ये है कि वो मैक्सिमम मार्क्स में कितने टोटल पेपर में कितनी कितनी जगह ले रहे हैं वो वही बता रहा है आपको, तो 679 की रेशियो में टोटल मार्क्स है, तो 1320 है टोटल मार्क्स, तो मैंने क्या किया 6 + 7 + 9 6 + 7 + 9 6 + 7 + 9 यानी कि 22 यूनिट को इक्वेट कर दिया टोटल से, टोटल को इक्वेट कर दिया टोटल से, 679 है टोटल, टोटल को इक्वेट कर दिया 1320 टोटल से, तो 1 यूनिट की वैल्यू 60 आ गई, तो 6 का 60 टाइम्स 7 का 60 टाइम्स 9 का 60 टाइम्स हमें पता लग गया कितना कितना। ये हमारे पास जो आ रहे हैं ऑल दीस रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम मार्क्स, ये मैक्सिमम मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर नीचे कहता है कि अगर काव्या के 25% मार्क्स ज्यादा आ जाएं तो फुल मार्क्स के बराबर हो जाएंगे, रीजनिंग में अगर 16.66% मार्क्स ज्यादा आ जाएं तो रीजनिंग के फुल मार्क्स के बराबर हो जाएंगे, और इंग्लिश में अगर उसके 12.5% ज्यादा मार्क्स आ जाएं तो उसके इंग्लिश के फुल मार्क्स के बराबर हो जाएंगे। मैंने कहा अच्छा 25% ज्यादा मतलब 1/4 ज्यादा मतलब 4 से 1 ज्यादा यानी कि 5, 16.66% ज्यादा मतलब 1/6 ज्यादा मतलब 6 पे 1 ज्यादा यानी कि 7, 12.5% ज्यादा मतलब 1/8 ज्यादा मतलब 8 पे 1 ज्यादा यानी कि 9, तो 5 यूनिट फुल मार्क्स, फुल मार्क्स का मतलब इधर के फुल मार्क्स है 360, तो 5 यूनिट की वैल्यू 360, 1 यूनिट की वैल्यू से काटा 72, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 72 288 यहां लिख दिया, 7 यूनिट का मतलब 420, 1 यूनिट का मतलब 60, 6 यूनिट का मतलब 6 60 यानी कि 360 यहां लिख दिया, 9 यूनिट का मतलब 540, 1 यूनिट का मतलब 60, 8 यूनिट का मतलब 8 गुना 60 यानी कि 480 यहां लिख दिया। तो ये इंडिविजुअली वैल्यूज जो आ गई हमारे पास वो आ गई ऑब्टेन्ड मार्क्स, और इन तीनों का सम हमारे पास आ जाएगा, टोटल आंसर हमारा 1128 जो कि टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स हमारे यहां पे आए हुए हैं। ठीक है,
इसके बाद हमारे क्वेश्चंस 1 2 3 4 जो लेके आया था पर बच गए थोड़े से। मैं देखता हूं अगर कुछ होमवर्क इन एग्जाम बस 1 2 मिनट और इन एग्जाम 5 सब्जेक्ट्स विद इक्वल वेटेज स्टूडेंट्स को इतना इतना अच्छा होमवर्क करके आएंगे। मैं कराऊंगा ये अब जो होमवर्क दे रहा हूं वो मैं कराऊंगा कल आते ही। ठीक है ये करेंगे कल आते ही। इन सेल्स पर्सन अच्छा कमीशन स्टार्ट हो गया। कमीशन नहीं करना कमीशन फिर तो मैं कल ही कराऊंगा कमीशन तो। ठीक है चलो बढ़िया। कमीशन वाले क्वेश्चन तो कल ही डिस्कस करेंगे। इन एग्जाम 5 सब्जेक्ट्स हैं इक्वल वेटेज के तो सबको मान लो 100 100 100 सबको मान लिया 100 100 ओवरऑल कितने आ गए 500 में से 80% यानी कि 400 मार्क्स आ गए जिसमें से पहले का 78 दूसरे का 72 तीसरे का 90 चौथे का 76 तो पांचवे का निकालना है। इसका भी सॉल्यूशन मैं होमवर्क नोट्स में दूंगा आपको। होमवर्क वाले जो नोट्स होंगे इसका सॉल्यूशन भी आपको मैं होमवर्क वाले नोट्स में दूंगा। ठीक है तो ये भी आप कोशिश करना ये भी आपका होमवर्क है। कल से हम स्टार्ट करेंगे कमीशन। कल हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टाइप जो बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है कमीशन। ठीक है कमीशन कमीशन में क्या होता है बेटा देखो एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं फिर क्वेश्चन क्लास एंड करते हैं। कमीशन में क्या होता है कमीशन सेल्स पर्सन मान लो कोई एक सेल्स पर्सन है। ये सेल्स पर्सन तुम्हारे घर पे आया और तुम्हें कहता है कि नॉक नॉक मैं बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के शैम्पू लेकर आया हूँ बहुत ही सस्ते डिस्काउंट पे तुम्हें मैं ये शैम्पू की बोतल्स दे दूंगा बहुत ही कम। तो आपने बोला ठीक है दे दे भाई तो आपने इसको दे दिया। आपने इससे वो चारों शैम्पू की बोतल खरीद ली और इसको 400 रुपए पे कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि 400 रुपए सेल्समैन की कमाई हो गई। इसके पीछे एक बैक स्टोरी थी वो आपको समझनी पड़ेगी। ये सेल्समैन एजेंसी से सामान लेकर आया था। एजेंसी से सामान लेकर आया था। एजेंसी से ये सामान लेकर आया था और उस एजेंसी वाले ने इसको सामान ये बोल के दिया था कि तुझे मैं 10% कमीशन दूंगा 10% कमीशन दूंगा ले तू ये 4 बोतल शैम्पू की ले जा इसको बेच दे 10% तेरा। तो जब आपने ये 400 रुपए सेल्समैन को दिए तो सेल्समैन आया वापस एजेंसी में। आना पड़ा अगले दिन भी तो लेके जानी है बोतल नहीं तो 400 रुपए जेब में डाल के ले जाता बट अगले दिन भी तो आना है इसने वापस और लेने के लिए बोतल्स। तो 400 रुपए लेकर आया था ये और 400 रुपए जो ये लेकर आया था उसमें से 10% तो इसके हिस्से में गया यानी कि 40 रुपए इसके हिस्से में गया और बाकी बचे हुए 360 रुपए इसने एजेंसी को वापस दे दिए। ठीक है 400 रुपए में से 10% तो उसको मिले क्योंकि यही फिक्स हुआ था कि तुझे 10% दूंगा मैं। तो 40 रुपए उसने खुद रख लिए और बाकी 360 रुपए एजेंसी को वापस दे दिए। ये जो 40 रुपए इसको मिले ना बेटा इसी को कमीशन बोलते हैं सामान बेचने की कमीशन। क्योंकि ना उसने बनाया था सेल्समैन ने बनाया तो नहीं था ना सेल्समैन ने मैन्युफैक्चर नहीं किया था। इन्हीं लोगों ने मैन्युफैक्चर किया था इन्हीं लोगों ने पैकिंग कराई है इन्हीं लोगों ने सब काम किया है इन्हीं लोगों ने मेहनत करी है। सेल्समैन तो सिर्फ बेच रहा है। ठीक है तो सेल्समैन को एक फिक्स वैल्यू दी जाती है कि जब एमआरपी 400 रुपए है तो 10% रख लियो बेच दे जाके जितना। तो इन सबका एमआरपी 400 रुपए था वो बेच के आ गया 400 रुपए लेकर। ठीक है 400 रुपए लाया तो 400 रुपए उसके नहीं है 400 रुपए में से 360 रुपए उसको वापस देने 40 रुपए उसके क्योंकि 10% तय हुआ था 10% फिक्स हुआ था। तो 40 रुपए उसकी कमीशन थी 360 रुपए उसने एजेंसी को वापस दे दी। अगले दिन वो कुछ और बोतल्स लेके आएगा उसको कुछ और टारगेट मिलेगा वो सब चीजें हम अगले धारावाहिक में सीखेंगे हमारे अगले एपिसोड में जो कि होगा परसेंटेज का लास्ट सेकंड क्लास हो गया थी उसके बाद एक और क्लास मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर खत्म। ठीक है सेशन एंड करते हैं मिलते हैं अगली क्लास में। रेशियो के लिए भी तैयार हो जाइए परसेंटेज के ऊपर रिवीजन बहुत अच्छी चालू कर दीजिए एंड यू हैव टू विन। काम करना पड़ेगा बेटा मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ा सा जोर ज्यादा लग रहा होगा परसेंटेज पढ़ते हुए क्योंकि लैंग्वेज समझना मैथ लगानी इट्स अ टास्क बट ट्रस्ट मी ब्रो सिर्फ 2 से 3 चैप्टर्स की बात है अरिथमेटिक के 2 से 3 चैप्टर के बाद आप कंफर्टेबल हो जाते हो इन सब चीजों के साथ। प्लीज मेहनत कर लो ठीक है रिवाइज करो बस दबा के गुड बाय टेक केयर गॉड ब्लेस यू।